नमस्कार दोस्तों, स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बेसिक मैथ सीरीज की अगली क्लास है। इस क्लास में हम एवरेज यानी औसत को कवर करने वाले हैं। ये एवरेज का पहला पार्ट रहेगा। इस पार्ट में हम एवरेज के बेसिक कॉन्सेप्ट के अलावा डेविएशन से कैसे औसत को सॉल्व किया जाता है ये देखेंगे। ठीक है, यानी डेविएशन से निकाला तो विचलन जाता है, डेविएशन निकाला जाता है, लेकिन उस डेविएशन का उपयोग करके हम एवरेज में कैलकुलेशन को इजी बना सकते हैं। तो वही हम आज देखने वाले हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। एवरेज का बेसिक सा मतलब सभी को पता होगा कि एवरेज का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। जैसे अगर ये मान के चलें कि एक पिता अपने दो बेटों को 10 और 20 रुपए देते हैं, तो वो बराबर बराबर कितने रुपए देंगे, जो बराबर बराबर राशि आएगी उसी को हम एवरेज बोलते हैं। तो जैसे 10 और 20 रुपए उनने दिए, टोटल मिला के उनने 30 रुपए खर्च किए। अगर वो बराबर बराबर देते तो बराबर बराबर बांटने को डिवाइड करना बोलते हैं, और दो लोगों में बराबर बांटना है तो दो से डिवाइड कर देंगे। तो जो डिवाइड करके जो राशि आएगी 15, यानी अगर 15 15 दोनों जगह देंगे तो पहले जितनी राशि खर्च हो रही थी अभी भी उतनी राशि खर्च होगी। बस क्योंकि अब बराबर बराबर राशि बढ़ गई है इसीलिए इसको हम एवरेज राशि बोलते हैं। कि अगर एक पिता ने अपने दो बच्चों को 10 और 20 रुपए दिए हैं, यानी उनने एवरेज 15 रुपए दिए हैं, यानी अगर वो बराबर बराबर बांटते तो वो 15 रुपए दोनों बच्चों को देते। यहाँ तक क्लियर है। ये निकालने के लिए तुमने क्या किया है, तो ये निकालने के लिए तुमने सबसे पहले तो टोटल कितनी राशि बांटनी है वो निकाला, फिर इसके बाद में कितने लोगों में बराबर डिवाइड करना है उससे डिवाइड कर दिया, और ये जो प्राप्त हुआ, ये जो बराबर राशि प्राप्त हुई, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, एवरेज। यहाँ तक क्लियर है। एवरेज हम किसको बोल रहे हैं, सम अपॉन नंबर को। तो अगर हम बोल के एवरेज की बात करें तो एवरेज बराबर होता है जो सम होता है, सम को डिवाइड करना रहता है कुल नंबर से यानी एन से। यहाँ तक क्लियर है। तो अगर यहाँ से एवरेज बराबर सम अपॉन नंबर है, तो अगर नंबर का एवरेज में इंटू करेंगे तो वहां से हमें सम निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम पक्षांतर करके सम निकालें तो सम बराबर होता है एवरेज इंटू नंबर। तो आज से कहीं भी अगर तुम्हें इन तीन वेरिएबल में से कोई सी दो चीजें मिलती हैं तो तुम तीसरी चीज निकाल सकते हो। यानी अगर तुम्हारे पास सम है और नंबर है तो उन नंबर का तुम एवरेज निकाल सकते हो। अगर तुम्हारे पास कोई एवरेज है और जिनका ही एवरेज है वो नंबर पता है तो उन नंबर का तुम सम निकाल सकते हो। यहाँ तक क्लियर है। तो कोई सी दो चीजें दी हैं तो वहां से तुम एवरेज या फिर सम निकाल सकते हो। अब बहुत आराम से निकाल सकते हो। एवरेज निकालना है तो सम को नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, सम निकालना है तो एवरेज एवरेज को नंबर से इंटू करना पड़ेगा। यहाँ तक सबको क्लियर है। क्योंकि इंटू इसलिए करते हैं क्योंकि एवरेज का मतलब, जैसे अभी पिता वाला एग्जांपल दिया था 10 और 20 रुपए वाला, तो एवरेज 15 आए थे, तो एवरेज 15 का मतलब है पहले बेटे को ही 15 दिए, दूसरे बेटे को ही 15 दिए। अब सम निकालना है तो चाहे तो तुम इस डाटा को जोड़ दो चाहे इस डाटा को जोड़ दो। अगर संख्याएं समान होती हैं तो वो डाटा प्लस करना आसान रहता है कि 15 को अगर तुम्हें दो जगह जोड़ना है तो या तो इसको 15 प्लस 15 लिख लो, या फिर 15 को दो बार जोड़ने को ही बोलते हैं 15 इंटू दो। तो 15 क्या था, एवरेज। दो क्या था, दो नंबर थी, तो एवरेज का नंबर में इंटू किया तो टोटल ये तुम्हारा सम निकल के आ गया। यहाँ तक क्लियर है। तो एवरेज का बेसिक फॉर्मूला होता है एवरेज बराबर सम अपॉन नंबर, और दूसरा इसी फॉर्मूले से निकल के आ जाता है सम बराबर एवरेज इंटू नंबर। तो ये दो चीजें हमेशा याद रखनी है कि अगर तुम्हें कोई सी दो चीजें दिखेंगी तो तुम तीसरी चीज आराम से निकाल सकते हो। चलो यहाँ पे अब कुछ एक दो क्वेश्चन करके बता दे रहा है, इसके बाद में बेसिक फॉर्मूले से अभी हम तुम्हें एवरेज सॉल्व करके दिखा दे रहा है। इसके बाद में हम डेविएशन की बात करेंगे। आज की पूरी क्लास का फोकस डेविएशन पे है, और ये कंप्लीट एवरेज नहीं है, ये बेसिक एवरेज है कि जो पूरी अर्थमेटिक शुरू करने से पहले कौन कौन सी टर्म के बारे में तुम्हें अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, या कौन कौन सी मेथड का बहुत ज़्यादा बार उपयोग होगा, उन मेथड को हम शॉर्ट में यहाँ शुरू में समझ रहे हैं। ठीक है, बेसिक मैथ सीरीज में कंप्लीट चैप्टर नहीं हो रहे हैं, बेसिक समझ जो हमें मैथ शुरू करने से पहले होनी चाहिए वो समझ हम विकसित कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है कि सोमवार से शुक्रवार तक किसी स्थान का तापमान क्रमशः 30 डिग्री, 32 डिग्री, 28 डिग्री, 31 डिग्री, 29 डिग्री है। तो इन दोनों का तुम्हें औसत तापमान निकालना है, यानी निकालना है तुम्हें एवरेज। तो एवरेज तुम कैसे निकालते हो फॉर्मूले से, तुम्हें सम चाहिए रहता है और नंबर चाहिए रहता है। अगर जो डाटा दिया गया है उनका प्लस करना, मतलब प्लस करना तुम्हारे बस में है, विद इन टाइम तुम उनको प्लस कर सकते हो, तो एवरेज का ये सबसे सही फॉर्मूला होता है। सम निकालो, नंबर से डिवाइड करो, तुम्हें अदर कोई मेथड पर जाने की जरूरत नहीं है। कब तक जरूरत नहीं है,
नहीं है जब तक डाटा आसानी से प्लस किया जा सकता है। तो जैसे ये डाटा है, इनको तुम्हें प्लस करना है, प्लस करने के बाद ये नंबर कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 5 नंबर हैं, 5 से डिवाइड कर दोगे तो एवरेज आ जाएगा। यहाँ पे कोई बड़ा डाटा नहीं है, कोई कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी, तो इनको प्लस तुम आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो 30 30 और 30 60 हो जाएंगे, और 30 90 हो जाएंगे, ये दो यहाँ एडजस्ट हो गए, 30 120 हो जाएंगे, 30 150 हो जाएंगे, एक यहाँ एडजस्ट हो गया। तो टोटल सम कितना आ रहा है, 150। और अब ये तो हो गया सम। अब नंबर कितनी थी, 5, तो 5 नंबर में तुम 150 को बराबर बराबर बांटोगे तो 30 आ जाएगा। यानी जो डाटा 30 32 28 31 और 29 लिखा हुआ था, बराबर बांटने पे 30 के बराबर आ जाएगा। यानी पहली जगह भी तुम 30 मान सकते हो एवरेज, दूसरी 30, दूसरी जगह भी 30, तीसरी जगह भी 30, चौथी जगह भी 30, पांचवी जगह भी 30 डिग्री टेम्परेचर मान सकते हो बराबर, क्योंकि एवरेज का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। तो अगर तुम सारा जो अलग अलग दिन का तापमान था उनको बराबर बराबर बांटोगे तो हर दिन का तापमान 30 डिग्री रहा, ऐसा हम बोल सकते हैं। ये आ गया समझ में। तो अगर डाटा दिया रहेगा और तुम्हें उनका एवरेज निकालना है तो तुम्हें कुछ नहीं करना, उस सारे डाटा का सम करना है, और सारे डाटा को सम करने के बाद टोटल नंबर से उसको डिवाइड कर देना है। यहाँ तक सबको क्लियर है, एवरेज की एक चीज़ समझ में आ गई। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे भी डेटा दिया हुआ है 40 50 60 45 55। कोई कठिन डाटा नहीं है, इनको प्लस आराम से तुम कर सकते हो। और तुम्हें एवरेज अगर निकालना है तो प्लस कर दोगे तो सम निकल आएगा, और इनकी गिनती कर लो कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देना। तो जो भी सम आएगा उसको 5 से डिवाइड करके, 5 से डिवाइड करने का मतलब तुमने पूरे पूरे डेटा को 5 बराबर जगह बांट दिया, और बराबर बांटने को क्या बोलते हैं, एवरेज। तो जो निकल के आएगा वही क्या हो जाएगा, एवरेज निकल के आ जाएगा। विद्यार्थी द्वारा प्राप्त नंबर का एवरेज निकल के आ जाएगा। मान लो ये एवरेज निकल के आया 40 निकल के आया, मान लो एवरेज 40 एवरेज निकल के आया। अभी अपन ने किया नहीं है, जैसे करना भी है तो जल्दी कर सकते हो। 90 150, ये तुम्हारे 200 200 250, 250 5 जगह बांटोगे तो 50, एवरेज कितना निकल के आ गया, 50। यानी ये भले ही अलग अलग नंबर लिखे हुए हैं, तुम एवरेज मानोगे, बराबर बराबर मानना है तो तुम्हें सब जगह कितना मानना पड़ेगा, 50 50। तुम्हें इनका सम निकालोगे तो भी वही आएगा, इनका सम निकालोगे तो भी वही आएगा। यहाँ तक क्लियर है। चलो, बेसिक फॉर्मूले से हमने 2 सवाल एवरेज के कर लिए। तो अगर बेसिक डाटा दिया हुआ है तो तुम्हें एवरेज निकालने के लिए कुछ नहीं करना, सब डाटा को प्लस करना है। जितनी नंबर है या फिर जितने का एवरेज निकालना है, जितने बराबर भागों में तुम्हें उसे बांटना है, उससे तुम उसे डिवाइड कर सकते हो, वहां से तुम्हारा एवरेज निकल आएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, 50। ठीक है। अब यहाँ पे एवरेज की एक मेथड तुमने सीख ली है। एवरेज की एक मेथड में तुमने क्या सीखा, यहाँ पे अगर हम एवरेज को डिवाइड करके दें, तो यहाँ पे अगर हम बीच में से डिवाइड कर दें ऐसे, कि एवरेज की एक मेथड तुमने सीख ली, मेथड 1 तुमने सीख ली। अब यहाँ पे हम बात किसकी करने वाले हैं, मेथड 2 की बात करने वाले हैं। ठीक है, मेथड 2 की बात करने वाले हैं। मेथड 1 में तुमने क्या देखा, मेथड 1 में तुमने देखा कि एवरेज बराबर होता है सम अपॉन नंबर। और दूसरी चीज तुमने यहाँ से क्या देखी कि अगर तुम्हें सम निकालना है तो एवरेज का तुम्हें इंटू करना पड़ेगा नंबर में, तो वहां से तुम्हारा सम निकल के आ जाएगा। मेथड 2 में हम क्या देखने वाले हैं, तो मेथड 2 में हम डेविएशन देखने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे स्टार मार्क करके लिख लो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे चैप्टर में जहाँ जहाँ तुम्हें बहुत सारे एवरेज रेट मिलाने पड़ेंगे। तुम तो ये मान के चलो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म लिखी हुई है, क्योंकि इसका उपयोग हम बहुत ही भयंकर तरीके से करने वाले हैं, डेविएशन का उपयोग। और इसका उपयोग हम तब करते हैं जब डाटा को नॉर्मली, तो देखो अब यहाँ पे एक चीज ये निकल के आती है, जब मेथड 1 से हम एवरेज निकालना सीख गए हैं तो डेविएशन सीखने की जरूरत क्या है। तो क्योंकि यहाँ पे अगर तुम्हें देखा जाए, जो तुमने क्वेश्चन किए हैं वो क्वेश्चन ऐसे थे कि 30 32 28 इनको जोड़ना मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला भी नहीं था, और आराम से तुम प्लस करके डिवाइड करके एवरेज निकाल सकते थे। मान लो लेकिन डाटा यहाँ ऐसा आ जाता 457.1, 452.8, 400 ऐसे ही करके लिखा होता, फिर यहाँ पे 470 लिखा होता, 430 लिखा होता, ऐसा डेटा लिखा होता, और तुम्हें पूरा प्लस नहीं करना, मान लो तुम्हें पूरा प्लस नहीं करना, सिर्फ तुम्हें जल्दी कैलकुलेशन करके एवरेज निकालना है, तो ऐसी कैलकुलेशन मतलब ऐसी मेथड जिसमें पूरे डेटा पे कैलकुलेशन ना करके उस डेटा को सरल यानी छोटी संख्या में बना के कैलकुलेशन करने को ही डेविएशन बोलते हैं। क्योंकि डेविएशन में पूरी संख्याओं पे यानी पूरी ओरिजिनल वैल्यू पे कैलकुलेशन नहीं होती, सिर्फ रेफरेंस वैल्यू से कम या ज्यादा पे कैलकुलेशन होती है। अभी हमने ये क्या बोला, इसे समझने के लिए हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं डेविएशन होता क्या है। तो डेविएशन बताता है कि कोई मान किसी संख्या, किसी तय संख्या, मतलब कोई भी तुमने एक संख्या मानी, उस तय संख्या से कितनी दूर या फिर कितना पास है, ये बताता है डेविएशन। जैसे यहाँ पे ये मान के चलो कि एक पेपर हुआ तुम्हारे, एक मतलब मान लो तुम लोग 12th क्लास का इमेजिन करो, तुम लोग 12th क्लास में हो, 12th क्लास में 40 बच्चे हैं,
तुम लोग सबको, तुम्हारे जो क्लास टीचर या प्रिंसिपल कोई भी मान लो, इन क्लास टीचर या प्रिंसिपल ने तुम्हें टारगेट दिया था कि मैथ में तुम्हें 90 नंबर लेके आने हैं, तुम्हें एक टारगेट दे दिया 90 नंबर लेके आने हैं। अब जो तुम 5 बच्चे थे, 5 बच्चों के नंबर ऐसे आए तुम लोगों के मैथ में, किसी के 80 नंबर आ गए, किसी के 95 नंबर आ गए, किसी के 88 नंबर आ गए, किसी के 70 नंबर ही आ पाए, किसी के 89 नंबर आए। यहाँ तक क्लियर है? तो अब क्लास टीचर तो किससे कंपेयर करेगा? जो उसने बोला था 90 नंबर का, क्योंकि उसने बोला था 90 नंबर लाने हैं। तो अगर तुम 90 नंबर से इनका कंपैरिजन करोगे तो यहाँ तुम क्या देख के बोलोगे कि 80 नंबर आए, 90 लाने थे, यानी कि तुम्हारे नंबर कितने कम आए हैं? तुम्हारे नंबर 10 नंबर कम आए हैं। 95 नंबर आए, ये तो एक्स्ट्रा आ गए, तो कितने एक्स्ट्रा है? 5। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे एक और डाटा इंक्लूड करो, एक सेकेंड रुको। एक व्यक्ति के नंबर 85 आए और एक व्यक्ति के नंबर 95 आए। तो तुमने देखा कि 90 लाने थे, 85 आए, तो ये 5 नंबर अपने जो लाने थे उससे भटक गया। 95 आए, 90 लाने थे, ये भी 5 नंबर भटका। 88 आया, ये 2 नंबर भटका। 70 नंबर आए, 20 नंबर भटक गया। 90 आने थे, 70 आए, तो 20 नंबर का डिफरेंस हो गया। ठीक है, 90 आने थे, 89 आए, तो 1 नंबर का डिफरेंस हो गया। तो अब यहाँ ध्यान से देखोगे कि ये 85 थे और 95 थे, लेकिन दोनों जगह कितना भटकाव है? दोनों जगह 5 का भटकाव है। इसीलिए जब भी, और जबकि ये दोनों अलग हैं, अब देखने में अगर तुम डेविएशन अकेले को देखोगे तो तुम्हें तो ये लगेगा कि इन दोनों बच्चों के नंबर एक से आए होंगे, तभी वो एक से भटके हैं 5-5 नंबर। लेकिन ऐसा नहीं है, एक व्यक्ति के ज्यादा नंबर आए थे, एक व्यक्ति के कम नंबर आए थे। इसलिए भटकाव को भी डायरेक्शन में बताने के लिए उसके आगे साइन लगा देते हैं कि अगर वो नंबर मतलब जितने से तुम कंपेयर कर रहे थे उतने से अगर कम नंबर आए हैं तो मतलब वो माइनस से दिखा देते हैं, और ज्यादा आए हैं तो वो प्लस से दिखा देते हैं। यहाँ पे कम थे तो माइनस से दिखाएंगे, कम थे तो माइनस से दिखाएंगे, कम थे तो माइनस से दिखाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो इसी को बोलते हैं, इसी डेविएशन का हिंदी में मतलब होता है विचलन। विचलन का मतलब कितना विचलित हो गया, कितना भटक गया, तो इसी को बोलते हैं भटकाव। यहाँ तक क्लियर है? तो विचलन समझ में तुम्हें आ गया होगा। अब ये विचलन जो तुमने निकाला, तुम 85 और 95, 85 वाले को कैसे तुम बोल रहे हैं -5 और 95 वाले को कैसे बोल रहे हैं +5। मतलब ये तुम्हें जब भी तुम्हें आगे के क्वेश्चन में निकालना पड़े, पूरा दिमाग नहीं लगाना, कम है तो माइनस, ज्यादा है तो प्लस, तो तुम्हें नॉर्मल सी चीज करनी है कि जिस नंबर से तुम डेविएशन निकाल रहे हो वो नंबर लो। जैसे 85 से ले रहे हो डेविएशन बराबर 85 से ले रहा है तो 85 पहले लिखो, और कंपेयर किससे कर रहा है उससे कंपेयर कर दो। 90 से कंपेयर कर रहे थे, वो वाली 90 वैल्यू माइनस कर दो, तो यहाँ पे कितना आया? -5। 95 से कंपेयर कर रहे थे तो 95 से मतलब 95 का बताना था ये कितना विचलित हुआ है, तो किससे कंपेयर करना है? 90 से जिससे कंपेयर करना है वो माइनस कर दो, तो यहाँ पे +5 बचेगा। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ से ये फॉर्मूला बन जाता है कि अगर तुम्हें डेविएशन निकालना है तो एक्चुअल वैल्यू में से तुम्हें रेफरेंस वैल्यू घटानी पड़ेगी। रेफरेंस वैल्यू क्या है? रेफरेंस वैल्यू वह वैल्यू है जिस वैल्यू से तुम भटकाव को जांच कर रहे हो या फिर भटकाव को देख रहे हो कि कितनी भटकी हुई वैल्यू है या फिर कितनी विचलित वैल्यू है। इसी विचलन को ही हम डेविएशन बोलते हैं। ठीक है, विचलन बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो यहाँ पे एक और चीज याद रखना कि डेविएशन जो रेफरेंस वैल्यू है वो रेफरेंस वैल्यू कुछ भी हो सकती है। रेफरेंस वैल्यू को तुम्हें एक मानना, एक मान लो। जैसे मान लो तुम्हें नंबर आए 80, 85, 90 और तुम एक को मान लो रेफरेंस, तो एक से देख लो कितना भटका हुआ है डाटा, तो 1 से ज्यादा है, 79 ज्यादा है, यहाँ 84 ज्यादा है, यहाँ 89 ज्यादा है। तो हर डाटा मतलब तुम किसी भी डाटा से कंपेयर करके डेविएशन निकाल सकते हो। जिस डाटा से कंपेयर करते हो उस डाटा को रेफरेंस वैल्यू बोला जाता है। यहाँ तक लगता है सभी को समझ में आ गया होगा। क्लास को ज़्यादा लंबी भी नहीं खींचना है और कुछ भी छोड़ना भी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए थोड़ा जो भी बता रहे हैं वो ध्यान से फोकस करके देखते जाएं। जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है रिपीट करके देखें, और अपनी डेली लाइफ में, वास्तविक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में जो चीज़ें होती हैं उससे कनेक्ट करते जाएं। जितना व्यवहारिक जीवन से मैथ को कनेक्ट करोगे उतनी ही ज़्यादा तुम्हें कम चीज़ें याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी, उतने ही तुम्हें कम कॉन्सेप्ट बनाने पड़ेंगे। क्योंकि जब तुम बेसिक लाइफ से जोड़ने लगोगे तो कई सारी चीज़ें तुम बेसिक लाइफ से कनेक्ट कर सकते हो। अब डेविएशन तुमने समझ लिया, अब इस डेविएशन का उपयोग करेंगे हम एवरेज निकालने में। अब डेविएशन का उपयोग एवरेज निकालने में कैसे करोगे? तो जैसे मान के चलो कि ये पोल है, मान लो ऐसे मान के चलो तुम मार्केट से पोल खरीद के लाए। पोल यानी खंबा मान के चलो, पाइप होते हैं, पाइप, गोल पाइप वाले पोल हैं ये। तो पोल लेके आए, एक की हाइट थी 8 फीट, एक की हाइट थी 6 फीट, एक की 3 थी, एक की 5 थी, एक की 2 थी। यहाँ तक क्लियर है? अब ये तुम ऐसा बोल सकते हो कि सारे पोल है, कितने पोल हैं? 5 पोल। तो इन 5 पोल की एवरेज हाइट कितनी है? एवरेज हाइट कितनी है ये तुम्हें बतानी है। तो क्या तुम इसको एवरेज हाइट बोल सकते हो? ये जो डाटा लिखा हुआ है 2, 5, 6, 8, 3,
ये डाटा को एवरेज बोल सकते हो क्या? तो ये डाटा को एवरेज नहीं बोल सकते, क्योंकि एवरेज का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। लेकिन क्योंकि यहाँ बराबर बराबर नहीं बटा है, इसलिए इसको एवरेज नहीं बोल सकते। कहीं दो है, कहीं अधिक है, कहीं और अधिक है, कहीं और अधिक है, कहीं बहुत कम है, तो इसको एवरेज नहीं बोलते। तो एवरेज का क्या मतलब है कि सारे जो पोल हैं, क्या वो 8 फीट के हैं? सारे पोल 8 फीट के नहीं है, कुछ पोल कम के हैं, तो 8 को तुम एवरेज हाइट नहीं बोल सकते। क्या सारे पोल 6 फीट के हैं? तुम नहीं बोल सकते। क्या सारे पोल 3 फीट के हैं? नहीं बोल सकते। क्या सारे पोल 5 फीट के हैं? नहीं बोल सकते। क्या सारे पोल 2 फीट के हैं? नहीं बोल सकते। तो अब ये बताओ कि सारे पोल 8 फीट के होने के लिए, सारे पोल 8 फीट के होने के लिए तुम्हें और लंबाई चाहिए पड़ेगी, यहाँ भी और लंबाई चाहिए पड़ेगी, यहाँ पे भी और लंबाई चाहिए पड़ेगी, ऐसे यहाँ पे भी और लंबाई चाहिए पड़ेगी। यानी जो सबसे लंबा पोल था, जो सबसे लंबा पोल था, यहाँ पे थोड़ा सा हम साफ करके लिखें, यहाँ एवरेज एवरेज हाइट लिख रहे हैं हम, ठीक है, एवरेज हाइट बराबर, तो एवरेज पोल में सबसे लंबा पोल कितना था? 8। क्या ये एवरेज हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एवरेज 8 फीट के पोल के लिए तुम्हें 6 फीट के लिए 2 फीट और पोल चाहिए पड़ेगा, 3 फीट वाले में 5 फीट और पोल चाहिए पड़ेगा, 5 फीट वाले में 3 फीट पोल चाहिए पड़ेगा, और 2 फीट वाले में 6 फीट पोल चाहिए पड़ेगा। तो यहाँ पे क्योंकि ये पोल बाकी के पोल कम है, तो सारे पोल 8 फीट के नहीं हो सकते, तो एवरेज कभी भी 8 नहीं हो सकता। यहाँ तक क्लियर है? अब हम यहाँ पे बात करें सबसे छोटे पोल की। सबसे छोटे पोल की बात करें तो सबसे छोटा पोल कितने का है? 2 का। तो सबसे छोटा पोल 2 का है, तो सारे पोल 2 फीट के हो सकते हैं क्या? मान लो यहाँ 2 फीट है, तो यहाँ भी ये 2 फीट का होगा, यहाँ भी ये 2 फीट का होगा, यहाँ भी ये 2 फीट का होगा, यहाँ भी ये 2 फीट का होगा। अगर ये इतनी हाइट तक सारे पोल होते, इस हाइट तक सारे पोल होते, तो तुम बोल सकते थे यहाँ भी 2 फीट है, 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 तो एवरेज कितना हो जाएगा? 2 फीट। यहाँ तक क्लियर है? लेकिन इस हाइट के ऊपर भी तो एक्स्ट्रा पोल है, इस हाइट के भी तो ऊपर एक्स्ट्रा पोल है, यहाँ भी तो एक्स्ट्रा पोल है, यहाँ भी तो एक्स्ट्रा पोल है, ये कहाँ चला जाएगा? तुम्हें जो पोल है उन्हीं पोल में से एवरेज हाइट निकालनी है, कुछ भी वेस्टेज नहीं करना है, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा पोल नहीं बचना चाहिए, ना कम पड़ना चाहिए। तुम्हें इसी को बराबर बराबर बांट के निकालना है, उसी को बोलेंगे हम एवरेज हाइट। यहाँ तक क्लियर है? तो सबसे बड़े डाटा को तुम एवरेज क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि सबसे बड़ा डाटा तो 8 है, लेकिन बाकी जगह 8 करने के लिए तुम्हें जरूरत पड़ेगी पोल की, इसलिए 8 को तुम एवरेज नहीं बोल सकते। अब सबसे छोटे की बात करें तो सबसे छोटा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सबसे छोटा जो 2 है वो तो हर जगह है ही, लेकिन 2 के अलावा भी जो एक्स्ट्रा बच रहा है ये कहां जाएगा? यानी ये भी एवरेज नहीं हो सकता। तो तुम ऐसा बोल सकते हो कि जो सबसे छोटी हाइट थी 2, इस 2 सबसे छोटी हाइट 2 थी, अब ये बची हुई चीज कितनी है? यहाँ पे बची हुई चीज को ध्यान से देखोगे, अगर तुम सभी पोल में से 2-2 फीट काट लो, अच्छा ये बताओ, ये वाली लाइन एवरेज हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हें कम पड़ेगा, पोल और चाहिए पड़ेगा। क्या ये वाली लाइन एवरेज हो सकती है? तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये वाला एक्स्ट्रा पोल बचेगा, ठीक है। तो ना तो 2 हो सकता है, ना 8 हो सकता है। लेकिन ध्यान से देखो, जब 8 ही एवरेज नहीं हो सकता, तो 8 से तो ऊपर भी नहीं हो सकता एवरेज। जब 2 एवरेज ही नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स्ट्रा बच रहा है, तो 2 से कम भी नहीं हो सकता एवरेज। यानी कि जो एवरेज होगा वो बीच में कहीं का डाटा होगा। बीच में कहीं का क्यों होगा? कि अगर बीच में कोई डाटा यहाँ पे अगर तुम लोगे, जैसे मान लो तुमने रेफरेंस लाइन ले ली, ये वाली तुमने ये रेफरेंस लाइन ले ली, इस रेफरेंस लाइन के बाद क्या हो रहा है? तो कुछ गड्ढा बच रहे हैं, कुछ इसके बाद ऊपर हाइट निकली हुई है, कुछ और ऊपर निकली हुई है, कुछ और ऊपर निकली हुई है। तो यहाँ पे तुम क्या समझ सकते हो कि मान लो तुमने ये वाली लाइन मन से ड्रॉ कर दी, ये वाली लाइन, कि ये वाली लाइन से तुम एवरेज निकाल रहे हो, तो इस वाली लाइन में क्या होगा? इस लाइन तक सारे पोल होने चाहिए, हाइट तक। तो यहाँ पे जो कमी है, यहाँ पे जो कमी है, यहाँ पे जो कमी है, ये कमी कहाँ से बढ़ सकती है? ये जो एक्स्ट्रा पोल है ये जाके इस जगह को भर देगा। ये जो एक्स्ट्रा पोल है इसमें से थोड़ा बहुत यहाँ आ जाएगा, थोड़ा बहुत यहाँ आ जाएगा। तो यानी कुल मिला के ना तो सबसे ऊपर वाला डाटा एवरेज हो सकता है, ना सबसे नीचे वाला डाटा एवरेज हो सकता है। एवरेज होगा इन्हीं 2 लाइनों में से बीच वाली कोई सी लाइन एवरेज होगी। इसीलिए सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि जो एवरेज की वैल्यू होती है, जो एवरेज की वैल्यू होती है वो हाईएस्ट से तो छोटी होती है और लोएस्ट से बड़ी होती है। तो एवरेज की जो वैल्यू होती है वो लोएस्ट डेटा से हमेशा बड़ा होता है और हाईएस्ट डाटा से छोटा होता है। ना हाईएस्ट के बराबर हो सकता है, ना लोएस्ट के बराबर हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ से क्लियर है तो जैसे इन 2 क्वेश्चन को किया था, तो यहाँ पे बताओ आंसर कितना आया था? 30। ठीक है, 30 आंसर आया था। सबसे छोटा डाटा कितना था? सबसे छोटा डाटा था 28 डिग्री। सबसे बड़ा डाटा कितना था? 32 डिग्री। तो एवरेज कितना आया था? नहीं, 28 और 32 के बीच में आया था और आंसर इसका कितना आया था? 30 डिग्री। जैसे कोई सा भी क्वेश्चन करोगे, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू को बनाने के लिए तुम्हें और जरूरत पड़ेगी, और सबसे छोटी वैल्यू बनाने के लिए सभी जगह जो एक्स्ट्रा वैल्यू है वो हटानी पड़ेगी। ना तुम कहीं से और एक्स्ट्रा वैल्यू ला सकते हो, ना कुछ एक्स्ट्रा चीज फेंक सकते हो। यानी ना तो सबसे बड़ा डाटा एवरेज हो सकता है, ना सबसे छोटा हो सकता है, उनके बीच का कोई सा डाटा एवरेज होता है।
है। चलो यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ तक क्लियर है तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन कि ये जो एवरेज वाली लाइन है, ये एवरेज निकालने के लिए तो हमें पहले से तो पता नहीं होता कि एवरेज क्या है, तो यहाँ से कोई सी मन से लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे मन से लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे जैसे मान लो इस लाइन पे हमने ड्रॉ कर दिया, इस लाइन पे हमने ड्रॉ कर दिया, तो इसका मतलब तुम क्या मान के चल रहा है, एवरेज ये है। ये एवरेज अगर ये है तो ये वाली जो खाली जगह दिख रही है, ये वाली खाली जगह दिख रही है, और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा दिख रहा है, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा दिख रहा है, ये सब कैसा होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। यानी ये ऊपर का पार्ट और ये ऊपर का पार्ट पूरा कहाँ सेट हो जाना चाहिए, यहाँ पे और यहाँ पे, ऐसा सेट हो जाना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। तो अब यहाँ पे पूरा तो एक्चुअल मतलब जो एक्चुअल पूरा डाटा है वो तो मतलब एक्चुअल जो एवरेज है वो तो तुम पहले से सपना आएगा नहीं कि ये एवरेज है तो उसी को रेफरेंस ले लिया। तो हम पहले क्या करेंगे, हम कोई सा भी डाटा रेफरेंस मान लेंगे। यानी ये 5 की बिल्डिंग दिख रही है, इस 5 को मान लेंगे हम रेफरेंस। 5 को रेफरेंस मानने के बाद हम क्या करेंगे कि जो खाली स्थान है पहले तो वो भरेंगे। जैसे यहाँ 2 है तो तुमने 5 रेफरेंस माना है, मतलब कितना खाली है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 है, यानी कितना खाली है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 खाली है, यहाँ पे 2 खाली है। और यहाँ पे ये अब तुमने इस लाइन को 5 माना है, यानी ये भी 5 है इधर, ये भी 5 है, तो 5 ये पूरी वैल्यू 6 थी, यहाँ तक 5 हो गया, तो ऊपर कितना निकला हुआ है एक्स्ट्रा 1। जैसे यहाँ पे 5 था, ऊपर 8 था, तो कितना एक्स्ट्रा निकला हुआ है 3। तो यानी ये एक्स्ट्रा पाइप 1 फीट और ये एक्स्ट्रा पाइप 3 फीट, तुम्हारे पास टोटल कितना पाइप एक्स्ट्रा हो जाएगा, 4 फीट एक्स्ट्रा हो जाएगा। 4 फीट एक्स्ट्रा होने के बाद तुम क्या करोगे कि 4 फीट में से जहां जहां जो चाहिए वो तुम मिला दोगे। जैसे यहाँ 3 फीट चाहिए तो 4 फीट में से 3 फीट तो यहाँ चला जाएगा। यहाँ पे कितना फीट चाहिए, 2 फीट चाहिए, तो 1 फीट यहाँ चला जाएगा। 1 फीट यहाँ जाने के बाद में 1 फीट यहाँ चला गया। 1 फीट जाने के बाद में 1 फीट की जरूरत और पड़ेगी। अब 1 फीट की जो जरूरत पड़ रही है वो 1 फीट कौन देगा, वो 1 फीट कौन देगा, तो याद रखना कि ये वाला 1 फीट सारे लोग देंगे, ये वाला 1 फीट सारे लोग देंगे। अब सारे लोग कैसे देंगे, तुम ऐसा मान के चलोगे कि सभी लोगों से तुम 1 लोगे और वो कहाँ बट जाएगा, 5 जगह। सभी लोग 1 देंगे और वो कितनी जगह बट जाएगा, 5 जगह। ठीक है, यही होता है डेविएशन। ठीक है, अब इसी डेविएशन को समझते हैं अपन दूसरे तरीके से। जैसे यहाँ पे तुम्हें एक डाटा दिया हुआ है, सभी का 60 से विचलन कितना है ये बताना है। तो सभी का 60 से विचलन कितना है ये बताना है, तो विचलन निकालने के लिए एक्चुअल वैल्यू में से जिससे कंपेयर कर रहा है वो घटाते हैं। तो 20 में से 60 घटाओगे कितने आ जाएंगे, -40। 30 में से 60 घटाओगे -30। 40 में से 60 घटाओगे -20। 50 में से 60 घटाओगे -10। 60 में से 60 घटाओगे 0। 70 में से 60 घटाओगे +10। तो ये वाले आ जाएंगे डेविएशन। ठीक है, कोई माइनस में है कोई प्लस में है। यहाँ पे देखोगे अगर के एवरेज से डेविएशन कितना है, तो इस डाटा का डेविएशन बताना है एवरेज से। अब एवरेज से डेविएशन बताना है, यानी इस डाटा को बराबर बराबर बांटना है। तो अगर बराबर बांटोगे तो 40 और 50 90, 90 के बाद 90 और ये हो जाएंगे 100, तो 190, इसके बाद 250, 250 के बाद में 310, 315, 315 हो रहा है टोटल डाटा। 1 मिनट, सही से जोड़ा ना, 90, 90 के बाद 100 जोड़ोगे 190, 190 के बाद 250, 250 के बाद 310, 315, 1 2 3 4 5 6। एक काम करो, यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन सरल करने के लिए हम यहाँ पे एक कोई सी नंबर हटा दे रहे हैं। ठीक है, 315 हो रहे हैं, 65 यहाँ से हटा दें क्या, 65 हटा दे रहे हैं। इन 5 नंबर का एवरेज से डेविएशन कितना है ये बताना है मान लो। तो इनका एक्चुअल निकालोगे तो ये 100 हो गए, ये 190 हो गए, यहाँ पे 60 जोड़ोगे 250 हो गए। 250 को 5 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएंगे 50। यानी इस डाटा का डेविएशन कितना आ गया, तो इस डाटा का एवरेज कितना आ गया, तो इस डाटा का एवरेज 50 हो गया। तो अब तुम्हें डेविएशन किससे बताना है, तो डेविएशन बताना है एवरेज से, यानी 50 से। 50 मान ली रेफरेंस वैल्यू, जिससे कंपेयर करके डेविएशन निकालते हैं उसी को रेफरेंस वैल्यू बोलते हैं। तो 50 से अगर डेविएशन निकालना है तो ओरिजिनल वैल्यू में से घटाते जाओ। 40 में से 50 घटाओगे -10। ठीक है, 45, यानी 50 से कितना कम है, 10 कम है तो माइनस। 45 कितना कम है, 5 कम है, निकालने के लिए 45 में से 50 घटाओगे -5 बचेंगे। 50 में से 50 घटाओगे 0 बचेंगे। 55 में से 50 घटाओगे +5 बचेंगे। 60 में से 50 घटाओगे +10 बचेंगे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा डेविएशन। एक -10 रहेगा, ये -5 रहेगा, ये 0 रहेगा, ये +5 रहेगा, ये +10 रहेगा। यहाँ तक क्लियर है। तो अलग अलग डेविएशन निकाल दिया, तो अलग अलग डेविएशन कितना हो जाएगा, -1, -5, 0, +5, +10। लेकिन अगर तुमसे पूछते अगर कि डेविएशन का सम कितना होगा, तो डेविएशन का सम कितना होगा, तो यहाँ पे अगर तुम डेविएशन का सम जोड़ोगे तो -1 प्लस मतलब जोड़ के -5 करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, -1 -5 +0 +5 +10। यहाँ पे ध्यान से देखोगे अगर
एक मिनट, ये -1 नहीं है, ये 10 है, ये -10 है पहला वाला। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे, -10 प्लस 10 को कैंसिल कर देगा, -5 प्लस 5 को कैंसिल कर देगा, सब एक दूसरे को कट गया, यानी कि ओवरऑल डेविएशन कितना हो जाएगा, 0। ये ऐसा क्यों हुआ? तो डेविएशन क्या बताता है? भटकाव। और तुम कैसे भटकाव निकाल रहे हो? एवरेज से। और एवरेज का क्या मतलब होता है? बराबर बराबर बांटना। तो अगर तुम एवरेज को 50 बोल रहे हो, यानी तुम मान के चल रहे हो कि यहाँ पे भी कितना लिखा हुआ है, 50, 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 और यहाँ पे भी कितना लिखा हुआ है, 50। अब सभी जगह 50 लिखा हुआ है, तो तुम 50 से ही डेविएशन निकाल रहे हो। तो हर जगह 50 लिखा है तो 50 से बिल्कुल डेविएट नहीं है। हर एक संख्या 50 से 0 डेविएट है, मतलब बिल्कुल भी डेविएट नहीं है। और सब जगह 0 डेविएट है, तो ओवरऑल डेविएशन भी कितना आएगा, 0 आएगा। तो अलग अलग डेविएशन भले ही कुछ भी आए, अलग अलग डेविएशन भले ही कुछ भी आए, लेकिन ओवरऑल डेविएशन कितना रहेगा, 0। कब रहेगा? जब तुम एवरेज से डेविएशन निकालोगे। एवरेज, क्योंकि एवरेज उन्हीं संख्याओं को बराबर बांटना एवरेज होता है। जब उन्हीं संख्याओं को बराबर बांट के उन्हीं संख्याओं से डेविएशन निकालोगे तो 0 ही आएगा। लेकिन अगर कोई हम यहाँ बोल देते कि 60 से डेविएशन का योग कितना है, तो यहाँ जरूरी नहीं है कि 0 आए। अगर 60 एवरेज होगा तो ओवरऑल डेविएशन 0 आएगा। अगर 60 एवरेज नहीं होगा तो ओवरऑल डेविएशन कुछ आएगा, या तो प्लस में कुछ आएगा या माइनस में कुछ आएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो अगर एवरेज से डेविएशन निकालोगे तो अलग अलग डाटा कुछ आएगा, लेकिन अलग अलग डेविएशन का सम कितना रहेगा, 0। लेकिन अगर तुम और किसी रेफरेंस वैल्यू से डेविएशन निकालोगे तो अलग अलग डेविएशन आएगा और उनका प्लस भी कुछ ना कुछ आएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब इस डेविएशन का उपयोग करके तुम्हें निकालना है एवरेज। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था 35, 42, 28, 50 और 45। 35, 42, 28, 50 और 45। एक तो मेथड क्या है, तुम एवरेज निकालने के लिए तुम सम करके नंबर से डिवाइड करके एवरेज निकाल लोगे। लेकिन हम यहाँ पे पहली मेथड का उपयोग नहीं कर रहे हैं, मेथड 1 का उपयोग नहीं कर रहे हैं, मेथड 2 का उपयोग कर रहे हैं, यानी डेविएशन का उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि डेविएशन का उपयोग करना सीख रहे हैं, कहाँ उपयोग करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे, कहाँ समापन नंबर लगाएंगे, ये दिमाग कभी मत लगाओ। एवरेज तुम 2 तरीके से निकाल सकते हो, समापन नंबर करके। क्या तुम्हें ये आता है तो सिर्फ दिमाग इस पे लगाओ। क्या तुम्हें डेविएशन आता है? नहीं आता तो कैसे आना है ये सीखना है। अभी ये दिमाग मत लगाओ पेपर में क्या आएगा, कैसे करेंगे, कुछ दिमाग मत लगाओ। अभी सिर्फ तुम्हें डेविएशन सीखना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि डेविएशन निकालने के लिए एक रेफरेंस वैल्यू चाहिए होती है, तो रेफरेंस वैल्यू कुछ ही मान सकते हो, 0 ही मान सकते हो, 1, 2, 3, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो। लेकिन रेफरेंस वैल्यू तुम ऐसी मानोगे कि तुम्हें कैलकुलेशन कम से कम करनी पड़े। ठीक, कैलकुलेशन कम से कम करनी पड़े, यानी कि ये डाटा को तुम्हें पूरा नहीं जोड़ना। मान लो तुम्हारी कैलकुलेशन स्लो है, तुम्हें 50 में 70 जोड़ने नहीं आते, 42 में 35 जोड़ने नहीं आते, तो तुम चाहते हो कि ये डाटा कम हो जाए। तो डाटा कम हो जाए उसके लिए तुम ऐसी रेफरेंस वैल्यू मान लो कि जो इन्हीं में से कोई सी हो बीच में, वो सारी संख्याओं के पास में हो। सारी संख्याओं के पास में होगी तो डेविएशन कम आएगा, डेविएशन में कैलकुलेशन कर लेना। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, मेथड 2 में रेफरेंस वैल्यू मान ली तुमने, रेफरेंस वैल्यू मान ली कितनी, यहाँ पे देखो सबसे कम डाटा 28 दिख रहा है, सबसे बड़ा डाटा 50 दिख रहा है, तो इन्हीं के बीच में कोई सी रेफरेंस वैल्यू मान ली, मान लो 45 मान ले रहा है रेफरेंस वैल्यू। अगर 45 रेफरेंस वैल्यू मान ली, यानी 45 तो तुम मान के चल रहे हो कि हर एक जगह है। अब 45 तो हर एक जगह है, अब यहाँ पे 45 हर एक जगह है, तो हर एक जगह डेविएशन भी होगा। तो 45 तो सब जगह मान ही चुके हो, तो ऐसा बोल सकते हैं कि हर एक जगह 45 लिखा हुआ है। अब हर एक जगह 45 लिखा हुआ है तो एवरेज रेफरेंस वैल्यू होगा ये, इसको क्या बोलोगे, एवरेज रेफरेंस वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है? अब ये एवरेज रेफरेंस वैल्यू है, तो यहाँ से सिर्फ तुम डेविएशन और देख लो कि अगर तुम 35 से 45 का डेविएशन देखोगे तो ये कितना रहेगा तुम्हारा, -10। 35 में से घटाएंगे 45, यहाँ देखोगे तो -3 डेविएशन रहेगा। 28 में देखोगे तो -17 डेविएशन रहेगा। 50 में देखोगे तो +5 का डेविएशन रहेगा, और 45 में देखोगे तो 0 का डेविएशन रहेगा। यानी कि अब सिर्फ तुम्हें डेविएशन को देखना है, डेविएशन को बराबर बराबर बांटना है। क्योंकि अगर रेफरेंस अगर सब जगह बराबर है और सब जगह डेविएशन भी बराबर होता, सब जगह डेविएशन भी बराबर होता, तो हर जगह संख्या कितनी हो जाती, हर जगह संख्या 40 हो जाती, और हर जगह संख्या 40 हो जाती, हर जगह संख्या बनाने को ही बोला जाता है एवरेज। तो अब क्योंकि तुम सब जगह संख्याएं बराबर बना रहे हो, तो रेफरेंस वैल्यू मान के सब जगह रेफरेंस वैल्यू तो बराबर कर ही दी। अब जो भी संख्या जितनी भटकी हुई है, सभी पूरे भटकाव को समान बराबर बराबर बांट दो। तो ये वैल्यू कितनी भटकी हुई है, पहली वैल्यू भटकी हुई है -10, दूसरी -3, तीसरी -17, चौथी +5 और पांचवी 0। इन्हीं भटकावों को बराबर बराबर बांटना है तुम्हें। तो टोटल भटकाव कितना हो जाएगा, 10 और 3 13, 13 और 17 30, 30 में से 5 जाएंगे 25। तो ओवरऑल भटकाव कितना हो गया, 25। तो इन भटकावों को बराबर बराबर बांटोगे तो ये कितना आ जाएगा, -5। तो ये -5 इधर भी भटकाव कहलाएगा, इधर भी कहलाएगा, इधर भी कहलाएगा, इधर भी कहलाएगा, इधर भी कहलाएगा। हर संख्या रेफरेंस वैल्यू से 5 भटकी हुई है, नीचे की तरफ है, तो हर एक संख्या कितनी कहलाएगी, 40। हर एक संख्या 40 कहलाएगी। तो यही हर जगह संख्या जो एक सी बनी हुई है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एवरेज।
ठीक है, तुम टोटल निकाल के भी तुम डिवाइड करते तो भी एवरेज कितना आता, 40 ही आता। सभी लोग समझ गए होंगे, यहां तक क्लियर है? इनको जोड़ के देखो, इनको अगर जोड़ के देखोगे तो ये कितना आ रहा है, 50, 50 और 45 कितने हो जाएंगे, 95, 95 और 530, 130, 130, 40, 170, 172 और 28, 172 और 28, 200 हो रहे हैं। तो इन सब का टोटल कितना, सम कितना हो रहा है, 200। 5 जगह डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 40। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तुम फॉर्मूले से निकाला तो भी 40 आया, और अगर तुमने डेविएशन से निकाला तो भी कितना आया, 40। अब यहाँ पे तुम्हें इसी मेथड को शॉर्ट में करना सीखना है। सबसे पहले तो माननी है रेफरेंस वैल्यू। रेफरेंस वैल्यू का मतलब तुमने सब जगह बराबर बांट दिया। रेफरेंस तुम कुछ भी मान सकते हो, मान लो रेफरेंस मान लिया तुमने 35, इस बार तुम रेफरेंस 35 मान लो, कुछ भी मान सकते हो। तो हर जगह 35 तो है ही, हर जगह कितना एवरेज, हर जगह बराबर बराबर कितना भटका हुआ है डाटा, वो बराबर बराबर भटका बांट के इस रेफरेंस वैल्यू में ला दो तो ये एवरेज हो जाएगा, क्योंकि हर जगह उतनी वैल्यू हो जाएगी, हर जगह वैल्यू समान रहेगी तो वो एवरेज कहलाएगा। तो यहाँ पे तुम ये देखना है कि पहला डाटा कितना भटका हुआ है, 0, दूसरा डाटा कितना भटका हुआ है, तो ओरिजिनल वैल्यू में से घटाया जाता है। तो 42 में से 35 घटाओगे तो 7 आएंगे प्लस के, 28 में से 35 घटाओगे तो माइनस के 7 आएंगे, 50 में से 35 घटाओगे प्लस के 15 आएंगे, और 45 में से 35 घटाओगे प्लस के 10 आएंगे। यहाँ तक क्लियर है? ओवरऑल भटकाव कितना हो जाएगा, +7 -7 को कैंसिल कर देगा, जब सबको जोड़ोगे तो टोटल तुम्हारा 15 और 10 25 आएगा, बाकी डाटा कट गया। ओवरऑल भटकाव 25 है, और ये भटकाव तुम्हें बराबर बांटना है 5 जगह। तो हर एक जगह का भटकाव कितना हो जाएगा, +5। हर एक जगह रेफरेंस वैल्यू 35 है, हर एक जगह तुम +5 जोड़ोगे तो हर एक जगह 40 हो जाएगा, और हर एक जगह 40 का मतलब होता है एवरेज, मतलब हर एक जगह बराबर संख्या का होना कहलाता है एवरेज। तो यहाँ पे मतलब आशा करते हैं कि सभी लोग अच्छे से समझ पाए होंगे कि डेविएशन का क्या मतलब होता है, डेविएशन से क्या निकालते हैं, और डेविएशन का उपयोग एवरेज में कैसे करते हैं। यहाँ पे हमें एवरेज का मतलब सबको बराबर बांटना है, तो सभी में से हम एक रेफरेंस वैल्यू निकाल लेते हैं सबको बराबर बराबर करके, कि इतना तो सब जगह है, इतना तो सब जगह है। हर एक डाटा कितना भटका हुआ है, सारा अलग अलग भटकाव निकालते हैं। भटकाव निकालने के बाद भटकाव को बराबर बराबर कर देते हैं। बराबर करने के बाद रेफरेंस वैल्यू में उतना आगे या उतना पीछे कहलाएगा। तो अगर प्लस आ रहा है तो रेफरेंस वैल्यू के उतना आगे एवरेज हो जाएगा, माइनस आ रहा है तो रेफरेंस वैल्यू को इतना पीछे एवरेज हो जाएगा। सभी लोग समझे होंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी अब क्वेश्चन कर लेते हैं, 40 से 45 मिनट से बड़ी क्लास नहीं रखना है। अब किसी व्यक्ति 5 दिनों की दैनिक आय दी है 400, 450 इतनी दी है, औसत आय बतानी है। तो अगर तुम्हें एवरेज निकालना है बेसिक मेथड से तो तुम क्या करोगे, 400 लोगे, 400 में जोड़ोगे 450, 450 में जोड़ोगे 500, 500 में जोड़ोगे 350, फिर जोड़ोगे 300, फिर तुम डाटा गिनोगे कि ये कितनी जगह बराबर बराबर बांटना है, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड करोगे और जो भी निकल आएगा वही क्या कहलाएगा, एवरेज। लेकिन कोई एक व्यक्ति है जिसको ये पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, उसको 300 400 नहीं जोड़ने, इस कैलकुलेशन को कम करना है, तो वो क्या करेगा कि रेफरेंस वैल्यू मान लेगा, एक ऐसी रेफरेंस वैल्यू जो हर एक जगह हो, जहां से डेविएशन भटकाव बहुत कम कम हो। तो यहाँ पे भटकाव कम कम कब होगा, जब तुम 50 मान लोगे तो भटकाव बहुत ज्यादा ज्यादा आएगा, 350 का भटकाव, ये 400 का भटकाव, तो इतना बड़ा भटकाव नहीं चाहिए। यहाँ पे डेविएशन हम कर ही इसलिए लिए रहे हैं ताकि कैलकुलेशन कम हो सके, प्लस माइनस छोटी संख्याओं करना पड़े। तो जो डेविएशन भटकाव कम कब आएगा, जब रेफरेंस वैल्यू को इन सभी डाटा के पास में मानोगे। ठीक है, तो पास में मानने का अच्छा तरीका होता है कि बीच वाली वैल्यू कोई सी रेफरेंस वैल्यू मान लो। जैसे यहाँ सबसे छोटा डाटा कितना है, 300, सबसे बड़ा डाटा कितना है, 500, तो 300 500 के बीच में कोई संख्या ले लो, 400 ले लो जैसे। तो यहाँ पे 400 अगर तुम लोगे रेफरेंस वैल्यू, यानी हर एक जगह 400 तुम मान चुके, तो हर एक जगह का एवरेज भटकाव निकाल के इसमें प्लस माइनस कर दो तो वही तुम्हारा एवरेज हो जाएगा। तो पहला डाटा कितना भटका हुआ है, 0। दूसरा डाटा कितना भटका हुआ है, प्लस का 50, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू में से घटाते हैं। दूसरा डाटा कितना भटका हुआ है, तो प्लस 100 भटका हुआ है। तीसरा डाटा कितना भटका हुआ है, तीसरा हो चुका। चौथा कितना भटका हुआ है, माइनस का 50। चौथा कितना भटका हुआ है, माइनस का 100। अब ये करने के बाद ओवरऑल भटकाव कितना हो जाएगा, पहला भटकाव 0 है, दूसरा 50 है, तीसरा 100 है, चौथा -50 है, पांचवा -100 है। जब तुम ओवरऑल भटकाव निकालोगे तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे +5 50 -50 को कैंसिल करेगा, +100 -100 को कैंसिल करेगा, ओवरऑल भटकाव 0 है। अगर 5 जगह बांटोगे तो ओवरऑल 0, ओवरऑल भटकाव 0 है तो हर एक का भटकाव भी 0 होगा। हर एक का भटकाव 0 होगा मतलब हर एक डाटा, 400 तो हर एक जगह था ही, रेफरेंस वैल्यू थी, हर एक जगह थी, तो हर एक जगह डाटा 0 भटका हुआ है, यानी कि ओवरऑल हर जगह तुम कितना मान सकते हो, 400। हर एक जगह 400 मान सकते हो, यानी हर एक जगह 400 है, तो यही हो जाएगा एवरेज डाटा 400।
800। आ गया समझ में? तो तुम ऐसे भी एवरेज निकाल सकते हो, ऐसे भी एवरेज निकाल सकते हो, तुम्हें दोनों तरीके से एवरेज निकालना आना चाहिए। कहीं पे नॉर्मल डाटा में कैलकुलेशन टफ होती है तो वहां पे हम डेविएशन से डेटा को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलो ये क्वेश्चन तुम्हें घर पे करना है, दोनों तरीके से करके देखना और उसका आंसर कमेंट में करके बताना। और तुम्हें दोनों मेथड से करना है, जोड़ के तो डिवाइड सभी कर लेंगे, तुम्हें डेविएशन समझ में आया कि नहीं आया तुम्हें उससे करना है। और डेविएशन में तुम्हें ये भी समझ में आना चाहिए कि जैसे 20, 25, 30, 15, 10 इसका तुम्हें एवरेज निकालना है। तो एक कोई व्यक्ति है अगर वो रेफरेंस वैल्यू को 10 मान रहा है तो भी उसका आंसर वही आएगा। दूसरा कोई व्यक्ति है वो रेफरेंस वैल्यू को, यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू कितनी थी? सबसे छोटी वैल्यू थी यहाँ पे 10 और सबसे बड़ी वैल्यू थी 30। तो अगर कोई 20 को मान रहा है तो भी उसका आंसर सही आएगा, 30 मान रहा है तो भी सही आएगा, 25 मान रहा है तो भी सही आएगा। बस कैलकुलेशन यहाँ पे अलग अलग रहेंगी, किसी डाटा में कम कैलकुलेशन रहेगी, किसी में ज़्यादा रहेगी। कैलकुलेशन कब कम रहेगी? जब बीच वाला कोई सा ऐसा डाटा लोगे कि सारे डाटा का प्लस माइनस आसान रहे। तो जैसे यहाँ पे 30 में से 20 घटाना आसान है, 25 घटाना आसान है, 30 घटाना आसान है, 15 घटाना आसान है, 10 घटाना आसान है। मतलब कोई सा भी ऐसा डाटा जिससे तुम्हें लगे कि इससे प्लस माइनस सबसे आसान होगा, वही वैल्यू हम रेफरेंस वैल्यू मान लेते हैं। अब इस सवाल को तुम्हें करना है घर। अब यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम तुम्हें दूसरा क्वेश्चन दे रहा है करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन अगर हम तुम्हें दे करने के लिए, तो एक कोई डाटा है 20, 20, 20, 40, 40, ये कोई डाटा लिखा हुआ है, इसका तुम्हें एवरेज निकालना है कि 20, 20, 20, 40, 40 का एवरेज क्या होगा। तो यहाँ पे एक मेथड तो क्या रहेगी तुम्हारी, सम अपॉन नंबर, 20 या 60, 80, 180, 180 को 5 से डिवाइड करोगे, एवरेज कितना आ जाएगा? 36। यहाँ तक सबको क्लियर है? एवरेज बराबर सम अपॉन नंबर लगा दिया तो एवरेज तुम्हारा कितना आ गया? 36। यहाँ तक क्लियर है? अब दूसरा तरीका हमें देखना है डेविएशन। डेविएशन में माननी पड़ती है रेफरेंस वैल्यू। अब यहाँ पे या तो डाटा 20 है या 40 है। अब या तो डाटा 20 है या 40 है तो यहाँ दो तरीके होते हैं कि अगर दो ही डाटा हैं तो डेविएशन मानना है तो दो डाटा में डेविएशन बीच की संख्या मत माना करो। अगर दो डाटा दिए हैं तो या तो 20 को रेफरेंस वैल्यू मान लो या फिर 40 को रेफरेंस वैल्यू मान लो, या फिर अगर तुम्हें बीच वाली ही संख्या माननी है तो तुम 30 को भी रेफरेंस वैल्यू मान सकते हो। अगर तुम 20 को रेफरेंस वैल्यू मान रहे हो यानी तुम हर जगह 20 मान रहे हो, हर जगह 20 मान रहे हो तो अब भटकाव अकेला देखना है कि हर जगह संख्या कितनी भटकी हुई है, कितनी विचलित है, कितनी डेविएट है। उसी डेविएशन को बराबर बराबर बांट के रेफरेंस वैल्यू मिला दोगे तो हर एक जगह उतनी संख्या हो जाएगी और वही कहलाएगी एवरेज। अब पहली संख्या तो 0 भटकी हुई है, दूसरी भी 0 भटकी हुई है, तीसरी भी 0 भटकी हुई है, चौथी कितनी भटकी हुई है? 20, और पांचवी भी कितनी भटकी हुई है? 20, और वो भी कौन सी? प्लस वाली, क्योंकि 40 में से 20 घटाओगे 20 आएंगे। तो ओवरऑल डेविएशन कितना हो जाएगा? तो ओवरऑल डेविएशन हो जाएगा 40। अब सब जगह रेफरेंस वैल्यू 20 मानी है, मतलब हर एक जगह 20 है, तो ये तो बराबर बराबर है सब जगह। जो भटकाव को तुम्हें जब बराबर बराबर बांटोगे, इस 40 को बराबर बराबर बांटोगे 5 जगह तो ये आएगा 8। ठीक है, 1 मिनट रुकना। 3 और 2 5, 40 दूनी 80 और 60, 140 हो रहे थे यार, रुको सॉरी, ये 140 हो रहे थे। तो एवरेज यहाँ कितना आएगा? 28 आएगा। एवरेज कितना आएगा? 28। 28 पंजे 140। तो यहाँ पे अगर तुम काटोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा, 40 को 5 से डिवाइड करोगे तो हर एक जगह का भटकाव कितना आ जाएगा? +8। और जैसे ही तुम 20 में +8 करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 28। यही हो जाएगा। देखो 20 तो रेफरेंस वैल्यू थी, मतलब हर एक जगह 20 था, तुमने एवरेज 8 +8 निकाल लिया, मतलब हर एक जगह +8 का भटकाव था, हर एक जगह +20 थे, हर जगह +8 हुआ तो हर जगह +28 हो गया, हर जगह +28 हो गया, इसी को हम बोलते हैं एवरेज। यहाँ तक क्लियर है? अगर तुम रेफरेंस वैल्यू को 40 मानते तो 40 तो तुम हर एक जगह मान के ही चल रहे हो, तुम्हें एवरेज भटकाव देखना है हर एक जगह से। तो हर एक जगह से जब तुम भटकाव देखोगे तो पहली संख्या कितनी भटकी हुई है? 20 में से 40 जाएंगे तो माइनस का 20, 20 में से 40 जाएंगे माइनस का 20, 20 में से 40 जाएंगे माइनस का 20, 40 में से 40 जाएंगे 0, 40 में से 40 जाएंगे 0। यहाँ तक क्लियर है? तो अब यहाँ पे तुम ओवरऑल भटकाव निकालना है तो यहाँ से कितना हो जाएगा? -60, और यहाँ कितना है? 0, तो ओवरऑल भटकाव भी कितना है? -60। 5 से डिवाइड करोगे कितने हो जाएंगे? 12 पंजे 60, तो ओवरऑल भटकाव भी कितना हो गया? -12। रेफरेंस वैल्यू में एवरेज भटकाव को जोड़ोगे तो 40 में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 40 में से 12 जाएंगे 28। तो यहाँ पे भी एवरेज 28 था, यहाँ पे भी 28 था, तो यहाँ पे तुम्हें समझ में आया। अगर तुम 30 भी मानते तो हर जगह 30 मानोगे, तो यहाँ पे अगर तुम सॉल्व करोगे
तो यहाँ पे कितना भटकाव है, -10 -10 -10, यहाँ पे +10 और +10। -10 तीन जगह है, 10 10 20 10 30 हो जाएगा। यहाँ पे +10 दो जगह है, तो यहाँ पे +20 हो जाएगा। -30 को 20 से जोड़ोगे -10 आएगा। -10 टोटल भटकाव है, 5 जगह बांटोगे तो -2 का भटकाव आएगा। जब 30 में -2 को जोड़ोगे तो 30 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 30 में से 2 जाके 28 बचेंगे। तो तीनों ही डेविएशन में अलग अलग रेफरेंस वैल्यू मान के तुम्हारा हर बार एवरेज कैसा आया, सेम आया। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब इसी सवाल को हम करेंगे दूसरे तरीके से। इसी सवाल को दूसरे तरीके से करेंगे कि तुम्हारा यहाँ पे जो संख्या लिखी हुई थी 20 20 20, तो ऐसा मान सकते हैं कि 20 संख्या कितनी बार थी, 3 बार। ठीक है, 40 संख्या लिखी थी 2 बार, तो तुम ऐसा मान सकते हो कि 40 लिखा हुआ है 2 बार। 20 लिखा था 3 बार, 40 लिखा था 2 बार। तो यहाँ पे टोटल कितनी संख्याएं हो गई, 3 संख्याएं, 2 संख्याएं, 5 संख्याएं। अब जरूरी, अब ये बताओ कि ये एक तरीके से हमने 20 लिख दिए 3 बार और 40 लिख दिए 2 बार, तो ये तरीका है 20 20 20 40 40। अगर तुम्हें एच डाटा का एवरेज निकालना आता है तो तुम ये नहीं बोल सकते कि तुम्हें एच डाटा का एवरेज निकालना नहीं आता, क्योंकि इसी को हमने सुधार करके लिखा है कि 20 3 बार ना लिख के हमने 20 के सामने एक रेफरेंस बना दिया कि 20 3 बार लिखा है और 40 कितना लिखा है, 2 बार। यहाँ तक क्लियर है। तो ये डाटा एक ही तरीके का है, अब तुम्हें दिमाग भी वैसे ही लगाना है कि 20 है 3 बार और 40 कितना है, 2 बार। 20 कितना है 3 बार और 40 कितना है, 2 बार। तो अब यहाँ पे अलग अलग डाटा लिखा हुआ है, तुम्हें निकालना है एवरेज। तो तुम ये 20 3 बार और 40 2 बार में से अगर तुम देखोगे तो संख्याएं दो ही हैं, 20 और 40। तो या तो तुम रेफरेंस वैल्यू को 20 मानो या 40 मानो, या तो दिए गए डाटा में से कोई सी वैल्यू रेफरेंस माना करो या कोई उनके बीच की कोई सी संख्या माना करो। अब 20 और 40 के बीच में यहाँ कोई डाटा ही नहीं है मानने के लिए, तो मानने के लिए तो मन से तुम 30 35 32 33 ही मान सकते हो। लेकिन जब 2 डाटा हो और रेफरेंस वैल्यू माननी हो तो उन्हीं में से कोई सी मान लिया करो। तो तुमने मान ली रेफरेंस वैल्यू 20, यानी हर एक जगह 20 तो है ही। अब यहाँ पे तुमने देखा कि यहाँ पे 20 कितनी भटकी हुई है, तो यहाँ पे 20 कितनी भटकी हुई है, 0। अब 20 कितनी बार लिखा था, 3 बार। अब 20 3 बार लिखा था तो 20, अगर एक 20 जीरो, मतलब एक 20 जीरो भटका हुआ है तो सारे 20 कितने भटके हुए होंगे, 0 बार। सारे 20 सारी संख्याएं, मतलब जो 20 3 बार लिखा था तो सारा डाटा 3 बार 0 से भटका हुआ होगा। अब जैसे एक बार 0 को तुम्हें 3 बार जोड़ना है, 0 को अगर तुम्हें 3 बार क्यों जोड़ना है, क्योंकि 20 3 जगह लिखे हैं। जब 20 3 जगह लिखे हैं तो 3 जगह डेविएशन 0 होगा, और 0 को 3 बार जोड़ने का मतलब होता है 0 का 3 में इंटू, यानी ये वही वाला 3 है जो ऊपर लिखा हुआ था। तो इसको अपन फिर क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसको हम अब सुधार के ऐसा लिखना सीखेंगे कि ये वाला डाटा जो 20 है ये कितना भटका हुआ है, 0 बार। और 20 कितनी बार लिखा हुआ है, 3 बार। तो 0 भी कितनी बार हो जाएगा, 3 बार। तो यहाँ का ओवरऑल डेविएशन कितना हो गया, 0। फिर यहाँ देखोगे 40 कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार। तो 40 20 से कितना भटका हुआ है, तुमने यहाँ पे रेफरेंस क्या माना है, 20। तो 40 से कंपैरिजन कर रहे हो, रेफरेंस मान रहे हो 20, तो यहाँ पे डाटा कितना भटका हुआ है, +20। 40 डाटा +20 ज्यादा है, तो 20 + 20 भटका हुआ है। और +20 कितनी जगह भटका हुआ है, तो 40 2 जगह लिखा था तो +20 भी 2 जगह होगा, तो +20 का भटकाव 2 जगह हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल भटकाव कितना हो जाएगा, +40। तो यहाँ का ओवरऑल डेविएशन कितना है, 0। यहाँ का ओवरऑल डेविएशन कितना है, +40। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कुल मिला के डेविएशन। और कुल मिला के डेविएशन को कितनी जगह बांटना है, जितनी संख्याएं थी। तो 3 संख्याएं यहाँ थी, 2 संख्याएं यहाँ थी, तो 20 20 क्योंकि तुम सब जगह मान चुके हो, 5 जगह को तुम ओवरऑल भटकाव को 5 जगह बांटोगे तो ये बराबर बराबर भटकाव हो जाएगा। तो 40 को 5 से डिवाइड करोगे तो ये 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 20 थी रेफरेंस वैल्यू और 8 तुम्हारा ओवरऑल भटकाव आया था, तो यही तुम्हारा 28 हो जाएगा एवरेज। यह है समझ में। तो डेविएशन का हम अब ऐसे उपयोग करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 20 लड़कों का एवरेज, 20 लड़कों के औसत अंक 45 है। तो तुम ऐसा बोल सकते हो कि 20 जगह लिखे हुए हैं कितने कितने, 45 45। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है, 30 लड़कियों का औसत अंक 55 है। और औसत का क्या मतलब होता है, औसत का मतलब बराबर बराबर। अब कितने का औसत है, 30 लड़कियों का, 30 लड़कियों का औसत 55 है, मतलब हर एक लड़की के तुम क्या मान सकते हो, 55 55 नंबर आए। अब हर एक लड़की के 55 नंबर आए, वो 55 कितने लड़कियों के आए, 30 लड़कियों के। अब ये डाटा ऐसा लिखा हुआ है 45 45 45 कितनी बार, 20 बार। वो कोमा लगा के 55 55 55 कितनी बार लिखा है, 30 बार। अब डाटा ऐसे लिखेंगे तो बहुत फैला हुआ हो जाएगा, तो पूरा फैला हुआ डाटा ना लगे, इसीलिए ऐसे वाले डाटा को ऐसा सुधार के लिख दिया कि 45 के ऊपर 20 लिखा है, यानी 45 कितने बार है, तो 45 20 बार है। 55 के ऊपर 30 लिखा है, यानी 55 कितनी बार है, 30 बार। अब तुम्हें इस 45 और 55 को बराबर बांटना है, तो तुम मानोगे एक रेफरेंस वैल्यू। तो रेफरेंस वैल्यू को क्या मान लो, या अगर जब 2 डाटा हो तो रेफरेंस वैल्यू उन्हीं में से कोई सी मान लिया करो, और अगर अच्छे से समझना है तो कम वाली मान लिया करो। जैसे हमने यहाँ 45 को मान लिया रेफरेंस वैल्यू, मानने को 45 और 55 के बीच में 50 भी होता है, 50 से करोगे तो भी वही आएगा, 45 से करोगे तो भी वही आएगा। अब 45 से करोगे तो तुम ये तो मान ही चुके रेफरेंस वैल्यू
वैल्यू का मतलब सब जगह बराबर 45 तो है ही। अब सब जगह कितना डेविएट है, कितना भटकाव है, उसका एवरेज निकाल के उसी रेफरेंस वैल्यू में सब जगह जोड़ देना, सब जगह बराबर संख्या हो जाएगी, वही एवरेज हो जाएगा। तो ये संख्या कितनी भटकी हुई है, तो ये संख्या 0 भटकी हुई है। और ये 0 संख्या, ये 45 45 कितनी बार था, 20 बार, तो 0 भी कितनी बार आएगा, 20 बार। 0 को 20 बार जोड़ने का मतलब 20 इंटू 0 होगा, क्योंकि यहाँ 0 है तो फर्क नहीं पड़ेगा। ओवरऑल यहाँ का डेविएशन कितना हो गया, 0। अब यहाँ का डेविएशन देखो, 55 45 से कितनी डेविएट है, तो 55 में से 45 गए तो +10। ये 55 कितनी बार लिखा था, 30 बार, तो हर एक 55 +10 बार डेविएट होगा। तो अगर एक 55 +10 बार है, तो अगर ये 55 लिखे हुए हैं 30 बार, तो +10 +10 +10 कितनी बार जोड़ने हैं, 30 बार। तो +10 को 30 बार जोड़ना है, तो ये एक संख्या में +10 का डेविएशन है और ये 30 बार लिखिए तो 30 का इंटू कर देंगे, तो यहाँ का डेविएशन कितना हो जाएगा, 300। अब दोनों जगह के डेविएशन प्लस कर लो, यहाँ का डेविएशन 0 था, इस तरफ का डेविएशन 300 था, ओवरऑल डेविएशन ये हो गया। और ये डेविएशन बांटना कितनी जगह है, ये 20 संख्याएं हैं, ये 30 संख्याएं हैं, टोटल मिला के 50 संख्याएं हो जाएंगी। तो ये डेविएशन बांटना है 50 संख्याओं में, ये डेविएशन बांटना है 50 संख्याओं में। तो 45 + 0 300, 300 हो जाएंगे। 300 को 50 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएंगे 5 6 का 30, और 45 और 6 हो जाएंगे 51। यानी सभी संख्याओं का एवरेज कितना हो जाएगा, 51। दूसरा तरीका क्या होता है कि अगर तुम्हें एवरेज निकालना है सम अपॉन नंबर, एवरेज क्या होता है, सम अपॉन नंबर। यहाँ पे 20 लड़कों का औसत अंक 45 है, यानी 45 20 बार लिखा हुआ है, 45 को 20 बार जोड़ना है तो 45 इंटू 20। या फिर अभी अपन ने शुरू में फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर तुम्हारे पास एवरेज है और नंबर है तो एवरेज और नंबर का इंटू करके सम निकाल सकते हो। तो 20 लड़के हैं 45 अंक वाले, तो टोटल सम कितना होगा 20 लड़कों का, 45 दूनी 90 यानी 900, प्लस 30 लड़कियां हैं 55 अंक वाली, तो 55 थी 165, 1650, ये हो जाएंगे 1650 लड़कियों के नंबर का टोटल। लड़कियों के नंबर का टोटल कितना हो जाएगा, 1650। अब ये 900 कितने लड़कों का है, 20 लड़कों का, 30 लड़कियों का, टोटल जोड़ दोगे तो 30 और 20 50 छात्र हो जाएंगे टोटल, ना लड़के ना लड़की, क्योंकि लड़के लड़की मिलाओगे तो स्टूडेंट हो जाएंगे। तो 50 स्टूडेंट हो जाएंगे और उनका सम कितना रहेगा, 900 1600 2550, 2550 ओवरऑल सम है 50 लोगों का, बराबर बराबर बांटोगे तो यहाँ आ जाएंगे 51। तो यहाँ पे देखो तुम सम अपॉन नंबर से भी 50 बनाया, डेविएशन से भी 50 बनाया, लेकिन यहाँ पे तुम्हें कौन सी वाली चीज ज्यादा अच्छे से सीखनी है, डेविएशन वाली। ये वाली मेथड जिसको समझ में ना आए वो कमेंट करके बता देना, इसलिए हमने एवरेज को 2-3 पार्ट में रखा है। एक पार्ट में हम एवरेज को डेविएशन के साथ समझा रहे हैं, दूसरे पार्ट में एवरेज को एलिगेशन के साथ समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हमने तुम्हें एवरेज निकालना सिखाया सम अपॉन नंबर से, सम अपॉन नंबर के बाद हमने तुम्हें डेविएशन सिखाया, डेविएशन के बाद डेविएशन एवरेज में कैसे लगाते हैं ये सिखाया, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है। चलो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, वो कर लो आराम से। अब यहाँ पे इस पिछले क्वेश्चन में हमें एक और चीज बतानी है कि यहाँ पे जो 20 और 30 लिखा हुआ है, ये 20 और 30 की जगह इनका रेशियो, ये तो ओरिजिनल वैल्यू है, अगर इनका रेशियो लिखा होता 2:3 तो भी सवाल का आंसर आ जाता, यहाँ पे एक स्टार लगा के लिख लेना कि एक चीज हमने अभी तुम्हें छोड़ी है, वो चीज हम तुम्हें बाद में बताएंगे कि ये जो नंबर लिखी हुई थी यहाँ पे रेशियो भी आ सकता था, लेकिन ये क्या है अभी तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए यहाँ पे अभी छुड़वा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी छुड़वा दिए, बाद में बताएंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की कि 15 कर्मचारियों का औसत वेतन, औसत मतलब बराबर बराबर के 15 लोगों का बराबर बराबर वेतन बांटा तो हर एक जगह 18,000 था, मतलब 18,000 कितने जगह था, 15। औसत का मतलब होता है बराबर बांटना, तो अगर बराबर बांटोगे तो 15 कर्मचारियों के पास हर एक के पास 18,000 है, तो ऐसा बोल सकते हो कि 18,000 कितनी जगह लिखा हुआ है, तो 18,000 लिखा हुआ है 15 जगह। फिर अन्य 25 कर्मचारियों का औसत वेतन है 22,000, यानी 22,000 लिखा हुआ है कितने जगह, 25 जगह। अब तुम्हें सभी कर्मचारियों का औसत निकालना है, यानी 25 और 15 40 लोगों का एवरेज निकालना है, तुम यहाँ पे एवरेज निकालोगे। तो एक तो क्या तरीका है, 18,000 ये तुम्हारा एवरेज है, ये नंबर है, दोनों का इंटू करोगे सम आ जाएगा, तो 15 का सम कितना आ जाएगा, 15 का सम आ जाएगा 15 इंटू 18,000, ठीक है, 3 जीरो तो लगी हुई हैं, 15 का 18 में इंटू करोगे तो 15 एकम 15 12 27, ये हो जाएगा 2,70,000 प्लस 25, ये संख्या है, ये एवरेज है, एवरेज का संख्या में इंटू करोगे सम आ जाएगा, 25 दूनी 50 500, 500 और 50 550, 550 और पीछे जीरो लगी थी 3, तो ये हो जाएगा 5,50,000, ये हो जाएगा 2,70,000। ये कितने का सम है, ये 15 लोगों का सम है, और ये कितने लोगों का सम है, 25 लोगों का सम है। अगर तुम ओवरऑल जोड़ दोगे तो ये कितने हो जाएंगे, 50 70 20,000,
और 5 और 2 7 लाख और एक 8,20,000 हो जाएंगे। ये 8,20,000 कितने कर्मचारी हो गए टोटल? 40। तो 40 कर्मचारियों के पास टोटल 8,20,000 है, तो हर एक कर्मचारी के पास कितने आएंगे? तो यहाँ से काट दो, जीरो से जीरो कट जाएंगे, 4 से इसको काटोगे तो 4 दूनी 8, यहाँ पे 4 पंजे 20 और यहाँ पे 2 जीरो और आ जाएंगे, यानी 20,500 हर एक व्यक्ति के पास आएंगे। और यही कहलाएगा एवरेज, क्योंकि एवरेज का मतलब होता है बराबर बांटना, और सभी कर्मचारियों पे बराबर बांट के 20,500 रुपये आ रहा है। पहले तुमने टोटल निकाला कि सभी कर्मचारियों के पास कितने हैं, तो सभी कर्मचारियों के पास निकालने के लिए पहले 15 कर्मचारियों पे कितने हैं ये निकाला, 15 कर्मचारियों पर निकालने के बाद 25 पे टोटल कितने हैं वो निकाला, 15 के टोटल और 25 के टोटल को आपस में जोड़ा तो टोटल 40 का टोटल आ गया, 40 के टोटल को 40 बराबर भागों में बांटा तो 20,500 आ गया। तो यहाँ तक क्लियर है पहली मेथड। अब पहली मेथड क्लियर है तो अब हम बात करते हैं दूसरी मेथड की। दूसरी मेथड की हम यहाँ बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं एवरेज ओवरऑल का। तो यहाँ पे 18,000 है और 22,000 है, मतलब 18,000 15 बार लिखा है, 22,000 25 बार लिखा है। तो अब तुम्हें डेविएशन से करना है, तो तुम्हें 18,000 पे कैलकुलेशन नहीं करनी ना 22,000 पे करनी है। तुम चाहते हो कैलकुलेशन कम पे हो, तो या तो इन दोनों डाटा में से एक रेफरेंस वैल्यू मान लो या बीच की मान लो, ठीक है, तुम कोई सी भी मान सकते हो, लेकिन हम क्या प्रेफर करते हैं, कोई से दो डाटा में से एक वैल्यू मानना हो, उनमें से भी कौन सी वाली? छोटी वाली। तो अगर हम रेफरेंस वैल्यू को 18,000 माने तो यहाँ पे सिर्फ डेविएशन में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ये कितना डेविएट है, तो डेविएशन निकालने के लिए नंबर में से जो रेफरेंस वैल्यू होती है वो घटानी पड़ती है। तो 18 में से 18 जाएंगे, यहाँ पे जीरो डेविएशन हो गया। अब देखो 18 मानने से क्या होगा, एक जगह तो कैलकुलेशन ही नहीं करनी पड़ेगी, एक जगह जीरो डेविएशन है, और ऐसे 18,000 कितने जगह है? 15 जगह, तो हर एक जगह जीरो डेविएशन है, तो 15 जगह टोटल ओवरऑल कितना डेविएशन हो जाएगा? जीरो। अब यहाँ पे 22,000 लिखा हुआ है, तो टोटल डेविएशन कितना होगा? 4,000। ठीक है, सिर्फ एक जगह कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये 4,000 का डेविएशन 25 जगह है, तो अगर 4,000 को 25 बार जोड़ना है तो 4,000 में 25 का इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 25 चौके 100, ठीक है, ये हो जाएंगे 1,00,000। तो ओवरऑल डेविएशन कितना हो गया? 1,00,000। तो ये 1,00,000 का जो डेविएशन है, ये डेविएशन सब जगह बांट दो, सब जगह यानी 15 जगह और 25 जगह मिला के कितनी हो जाएंगी? 40 जगह। और 40 जगह अगर तुम डेविएशन बांटोगे कितने का? 1,00,000 का। 1,00,000 का डेविएशन 40 जगह बांटोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा, 4 से 10,000 काटोगे 2,500 आ जाएगा, 18,000 में 2,500 जोड़ोगे, ठीक है, 2,500 का एवरेज डेविएशन हो गया, ठीक है, 2,500 का एवरेज डेविएशन हो गया। तुमने ओवरऑल डेविएशन को, तुमने जो 1,00,000 था, 1,00,000 डेविएशन को 40 जगह बांट दिया, तो ये आ गया तुम्हारा 2,500 एवरेज डेविएशन, यानी हर एक डाटा 2,500 ऊपर है, किससे? रेफरेंस वैल्यू से। तो हर जगह 18,000 लिखे हैं, हर जगह प्लस 2,500 हैं, तो हर सारी जगह कितने हो जाएंगे मिला के? 20,500 हो जाएंगे हर एक जगह, और सब जगह 20,500 के होने का मतलब है कि एवरेज कितना हो जाएगा? 20,500। यहाँ तक क्लियर है? तो डेविएशन से तुमने एवरेज निकाला और सम अपॉन नंबर से तुमने एवरेज निकाला। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, एक चीज बताओ कि अगर इस सवाल को सॉल्व करो, जैसे 20x प्लस 30x ओपन में 5x लिखे हैं, तो क्या इसका आंसर निकाला जा सकता है? क्या इसका आंसर निकाला जा सकता है? अगर तुम इसको प्लस करोगे तो 20 और 30 कितने हो जाएंगे? 50x। 5x से डिवाइड करोगे तो दिक्कत, क्योंकि x से थी जो कि कट गया, तो x से x कट गया, यानी कि वेरिएबल से कोई दिक्कत नहीं थी। 5 से अब तुम 50 को काटोगे तो ये कितने हो जाएंगे? 10। अगर तुम्हें ये चीज समझ में आई है तो इसका क्या मतलब है समझो। यहाँ पे तुमने यहाँ पे क्या किया था, तुमने यहाँ पे जो डेविएशन था जीरो, डेविएशन जीरो में काय का इंटू किया था? नंबर का इंटू किया था, 15 नंबर थी। यहाँ का जो डेविएशन था, फिर से अगर हम साफ करके अगला क्वेश्चन बता दे रहे हैं, चलो अगला क्वेश्चन, कि 6 बल्लेबाजों का औसत कितना है? 32, और 5 बल्लेबाजों का औसत कितना है? 48। सभी का एवरेज कितना होगा? सभी का एवरेज कितना होगा? इसमें नहीं आएगा समझ में, रेशियो वाला हम समझाना चाह रहे हैं, यही वाला क्वेश्चन हम फिर से बता दे रहे हैं, बाकी क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में करने दे रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, किसी कर्मचारी के 15 कर्मचारियों का औसत वेतन 18,000 है, 25 कर्मचारियों का वेतन 22,000 है, 22,000 है। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पे अगर हम बोले कि ये 15-25 जो ओरिजिनल वैल्यू दी हुई हैं, ये ओरिजिनल वैल्यू ना देके सवाल में लिखा होता कि कर्मचारियों का रेशियो 15:25, यानी कि 3:5 है, यानी कि यहाँ पे कर्मचारी 15 नहीं है ना, यहाँ पे कर्मचारी 25 है, कर्मचारियों का रेशियो 3:5 है। अब जिस किसी ने बेसिक मैथ सीरीज की क्लास में रेशियो वाले कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं, वो जाके सबसे पहले तो रेशियो वाले कॉन्सेप्ट देना कि अगर दो कर्मचारियों की संख्या का रेशियो 3:5 है तो ये रेशियो है। रेशियो से ओरिजिनल वैल्यू पे जाने के लिए तो मैं एचसीएफ से इनटू करना पड़ता है, तो यहाँ पे ये रेशियो है, एचसीएफ चाहिए पड़ेगा। एचसीएफ तो हमें पता नहीं है, क्योंकि एचसीएफ के लिए इक्वेशन लगती है, ठीक है, जिसने क्लास नहीं देखी वो क्लास देखना जाके। अब यहाँ पे इक्वेशन नहीं है तो एचसीएफ मान लिया तुमने एक्स, तो अगर एचसीएफ एक्स माना तो रेशियो 3 का है पहली संख्या का,
तो रेशियो में x का इंटू किया, एचसीएफ का इंटू किया तो ये हो गया 3x, रेशियो 5 में x का इंटू किया ये हो गया 5x, और रेशियो में एचसीएफ का इंटू हुआ तो ये हो जाएगी ओरिजिनल वैल्यू। तो यहाँ पहले कर्मचारियों की संख्या हो जाएगी 3x ओरिजिनल वैल्यू में, 3 काय में थी रेशियो में, और बाद वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी हो जाएगी 5x ओरिजिनल वैल्यू में। ठीक है, अब यहाँ पे 3x और 5x हो गई, तो यहाँ पे ये लिखे थे कि 18,000 कितने जगह है, 15 जगह। अब वो सवाल सुधार के क्या हो जाएगा कि 18,000 कितने जगह हैं, तो 18,000 है 3x जगह। फिर इसके बाद में 22,000 कितने जगह हैं, तो 22,000 है 5x जगह। तो पहले इसको हम कर रहे हैं एवरेज बराबर सम अपॉन नंबर से। तुम्हें तो सम अपॉन नंबर यहाँ से कट पिट के एक इंटीजर में वैल्यू आनी चाहिए, वही एवरेज हो जाएगा। तो तुम्हें सम निकालने के लिए पहले तो तुमने इन संख्या का सम निकाला, क्या 18,000 अगर तुम्हें 3x बार जोड़ना है, जैसे अगर तुम्हें 10 को 3 बार जोड़ना है तो इंटू कर देते हैं 30 आ जाता है, 50 को 2 बार जोड़ना है तो इंटू कर देते हैं 100 आ जाता है, 20 को 8 बार जोड़ना है तो इंटू कर देते हैं 20 8 160, मतलब 20 20 20 8 बार जोड़ोगे तो 160 आएगा। तो 18,000 को अगर तुम्हें 3x बार जोड़ना है तो ये कितना आ जाएगा 18,000 इंटू 3x। अगर 22,000 को 5x बार जोड़ना है तो ये कितना आ जाएगा 22,000 इंटू 5x। यहाँ तक क्लियर है। और टोटल नंबर कितनी है, तो यहाँ 3x थी, यहाँ 5x थी, मिलके कितनी हो जाएगी 8x। यहाँ तक क्लियर है। 18 थी, 54,000 हो जाएंगे, 54,000 x, और यहाँ कितने हैं 22 पंजे 110, 1,10,000 x, 1,10,000 यानी एक जीरो और है, और नीचे कितने हैं 8x। यहाँ पे जोड़ के कितने हो जाएंगे 1,64,000, 1,64,000 x, और नीचे कितने 8x। और अभी हम तुम्हें यही पूछ रहे थे कि अगर कहीं ऐसा दिया हुआ है, अगर कहीं ऐसा दिया हुआ है 10x प्लस 5x बटा 3x, तो क्या इसको सॉल्व किया जा सकता है? बिल्कुल सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि ऊपर से भी x कॉमन आ रहा है, नीचे भी x है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और वेरिएबल कैंसिल कर देगा, तो बिल्कुल ये सॉल्व हो सकता है। ऊपर 15 है, नीचे 3 है, कट के कितने आ जाएंगे 5। ऐसे यहाँ पे देखोगे कि अगर ओरिजिनल वैल्यू ना देके रेशियो दिया हुआ था, तो रेशियो भले ही दिया हुआ था तो रेशियो में एचसीएफ माना, तो जब क्योंकि सम निकाला होगा तो ऊपर भी एचसीएफ आया होगा, दूसरे वाले सम में भी ऊपर एचसीएफ आया होगा, और जब नंबर से डिवाइड करी तो नंबर में भी एचसीएफ है, तो ऊपर से एचसीएफ कॉमन आके नीचे एचसीएफ से कट जाएगा। यानी कि भले ही पूरे नंबर नहीं थी, लेकिन उन रेशियो से ही पूरी नंबर मान के एचसीएफ मान के पूरी नंबर निकाली, वो कैलकुलेशन करी, तो भी यहां से तुम्हारा एवरेज आ गया, और जो कि कितना आया 8 दूनी 16, डिवाइड नहीं हुआ तो 0, 5 बार फिर डबल 0, तो 20,500 यहाँ से भी निकल के आ गया। तो ये सवाल समझ में आया कि अगर सवाल में जो कर्मचारियों की संख्या है वो ओरिजिनल वैल्यू में दी है तो भी तुम सवाल को सॉल्व कर सकते हो, और ओरिजिनल वैल्यू में ना देके अगर रेशियो में दी है तो भी सवाल सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसी डेविएशन में भी सॉल्व हो जाएगा कि अगर तुम्हारा 22,000 लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है 18,000, ठीक है। अब तो मैं करनी है कैलकुलेशन, तो यहाँ पे रेशियो कितना है तुम्हारा 3:5, ठीक है, 3:5 लिखा हुआ है। अब क्योंकि एचसीएफ तो कट ही जाता है, अगर एचसीएफ कट जाता है तो जो वैल्यू तुम्हारी ओरिजिनल वैल्यू में आएगी वही रेशियो में आएगी, ठीक है। क्यों आएगी? क्योंकि एचसीएफ कट ही जा रहा है, तो जो ओरिजिनल वैल्यू कैलकुलेशन है वही रेशियो ही कैलकुलेशन हो जाएगी। तो भले ही ये रेशियो लिखा हुआ है, लेकिन तुम इसको रेशियो ना मान के क्या मान सकते हो, ओरिजिनल वैल्यू। यानी 22,000 लिखा हुआ है 3 जगह और 18,000 लिखा हुआ है 5 जगह, तो रेशियो में हो सकता है। तो हाँ, ये समझा रहे थे तुम्हें कि अगर रेशियो से हो सकता है। तो अब सवाल देखो कि 22,000 लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है 18,000। अब 22,000 कितने जगह लिखा हुआ है 15 जगह, 18,000 लिखा हुआ है 25 जगह। तो क्योंकि अगर इनकी ओरिजिनल वैल्यू से भी आंसर आ सकता है और रेशियो से भी आ सकता है, तो इनमें से कम क्या होता है, रेशियो छोटा होता है, क्योंकि एचसीएफ डिवाइड हो जाता है। तो इन दोनों को जब 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा। तो 15 और 25 में कैलकुलेशन आसान पड़ेगी या 3 और 5 में कैलकुलेशन आसान पड़ेगी? तो कैलकुलेशन 3 और 5 में पड़ेगी आसान। इसलिए सवाल में अगर संख्या का ओरिजिनल वैल्यू दिया है तो ओरिजिनल वैल्यू से तुम निकाल लो रेशियो। तो 15 और 25 का रेशियो कितना हो जाएगा 3:5, तो इन्हीं को ओरिजिनल वैल्यू मान के सवाल को तुम सॉल्व कर दो। तो यहाँ पे 22,000 लिखा हुआ है 3 जगह और 18,000 लिखा हुआ है 5 जगह। डेविएशन मेथड का उपयोग कर रहे हो, जब भी डेविएशन का उपयोग करते हो तो दिए गए डाटा में से ही किसी एक को, अच्छा पहले 18,000 था फिर 22,000 था, तो 22,000 के पहले 18,000 था, चलो पहले 18,000 ही लिख लो। पहले था 18,000, 18,000 था 3 जगह और 22,000 था 5 जगह। रेशियो आ गया मतलब 15 और 25 का रेशियो। अब यहाँ पे जब भी दो डाटा में से डेविएशन मानते हैं तो रेफरेंस वैल्यू को उन्हीं में से कोई सी मान लेते हैं। हमने मान लिया यहाँ पे 18,000, ठीक है। अब यहाँ तो डेविएशन कितना हो गया 0, 18,000 हमने मानेंगे इसलिए था कि एक जगह की कैलकुलेशन खत्म हो जाए। तो 0 डेविएशन अगर 3 जगह है तो ओवरऑल डेविएशन यहाँ लेफ्ट हैंड साइड का कितना हो जाएगा 0, ठीक है। ओवरऑल डेविएशन कितना हो गया यहाँ पे, तो ओवरऑल डेविएशन हो गया 0। अब राइट हैंड तरफ का डेविएशन निकाल रहे हैं, तो 22,000 में कितना डेविएशन है, तो 22 में से 18 घटाओगे 4,000, और 4,000 22,000 कितनी बार लिखे हुए हैं 5 जगह, तो 4,000 का डेविएशन कितनी जगह होगा 5 जगह, और 4,000 का डेविएशन 5 जगह होगा यानी 20,000 हो जाएगा। और यहाँ का 20,000 डेविएशन, यहाँ का 0 डेविएशन
डेविएशन जोड़ोगे 20,000 में जीरो तो 20,000 ही आएगा। तो ओवरऑल डेविएशन भी कितना हो गया 20,000। अब ओवरऑल लोगों में बांट दो, यहाँ 3 थे यहाँ 5 थे, तो ओवरऑल लोग कितने हो जाएंगे 8। तो अगर तुम 20,000 के डेविएशन को 8 जगह बांटोगे तो पहले 20,000 को पूरा लिखो, 8 से काटोगे तो ये हो जाएंगे तुम्हारे 2500 हो जाएंगे। तो 18,000 में 2500 जोड़ोगे तो हो जाएंगे 20,500। 20,500 हो जाएंगे। तो ये थी तुम्हारी रेफरेंस वैल्यू जो हर एक जगह थी। हर जगह रेफरेंस वैल्यू 18 तो थी, हर जगह डेविएशन प्लस 2500 आ गया, यानी हर एक जगह 2500 और प्लस करने हैं। हर जगह 18,000 में हर जगह 2500 प्लस करोगे तो ओवरऑल आ जाएगा 20,500। ये सब जगह बराबर हो जाएगा, तो यही कहलाएगा एवरेज। समझ में आ गया? तो तुमने यहाँ से, चलो आज का यहीं रहने देते हैं। अब यहाँ से तुम्हें कल करना, अब चलो जल्दी जल्दी करा दे रहे हैं। यहाँ पे 6 बल्लेबाजों का औसत 32 है, यानी 32 लिखा हुआ है 6 बार। इसके बाद में 48 औसत है 5 लोगों का, तो 5 जगह लिखा हुआ है 48। अब तुम्हें ओवरऑल एवरेज निकालना है। अगर तुम्हें ओवरऑल एवरेज निकालना है तो एक तो तुम क्या निकाल सकते हो, सम अपॉन नंबर। अगर ये 32 एवरेज है और ये 6 नंबर है तो 32 का इंटू 6 में करोगे तो 32 इंटू 6 हो जाएगा सम, कितने लोगों का 6 लोगों का, प्लस 48 एवरेज है 5 नंबर है और एवरेज का नंबर में इंटू करते हो तो सम हो जाता है। ये सम रहेगा 5 नंबर का। और जब तुम 6 का सम में 5 का सम जोड़ोगे तो ओवरऑल सम आ जाएगा। 30 छक्का 180, 192 हो जाएंगे, 48 पंजे 240। तो ओवरऑल सम कितना हो गया 300। यहाँ पे 8 और जोड़ दोगे तो 200 हो जाएंगे, 200 200 400, 432 हो जाएगा। ओवरऑल सम 432। टोटल संख्याएं कितनी थी, एक जगह 6 संख्याएं थी, एक जगह 5 थी, तो 11 संख्याएं हो जाएंगी। 11 से काटोगे तो 11 तिया 33 हो जाएंगे। यहाँ पे पूरे पूरे कट नहीं रहे, तो इसका एवरेज आ जाएगा, क्या गड़बड़ हो गई, 30 छक्का 180, 192 प्लस 5 बल्लेबाजों का औसत 48, तो 48 240 ही होते हैं। 240 को जोड़े तो 8 यहाँ करे तो 200 हो गए, 200 200 400, 432। यहाँ पे 11 से कट नहीं रहा, यानी आंसर कहीं से मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे या तो एक डाटा इसको सुधारें, डाटा को सुधारेंगे तो क्या करेंगे फिर, यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे कर दो 44। चलो सवाल को सुधार दे रहा क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे गलत बन गए हैं। तो एक जगह कर दो यहाँ पे तुम 33, 32 को हटा के 33 कर दो और 48 को हटा के 44 कर दो। यहाँ पे पूरी टीम का औसत बताना है। तो यहाँ पे 33 एवरेज कितने लोगों का है, 6 लोगों का। 44 एवरेज कितने लोगों का है, तो 44 एवरेज है 5 लोगों का। तो ये ओरिजिनल वैल्यू दी हुई है। अभी तुमने क्या सीखा कि नंबर की ओरिजिनल वैल्यू से भी सवाल हो जाता है, रेशियो से भी सवाल हो जाता है। तो क्या इनका रेशियो निकाल के सरल हो रहा है, तो 6 और 5 संख्याएं भी वही हैं, किसी से कट रही नहीं है। जब किसी से नहीं कटती तो जो संख्याएं होती हैं वही रेशियो हो जाता है। तो यहाँ रेशियो निकालने में कोई भी वो नहीं है, जो संख्याएं थी वही रेशियो हो जाएगा। हम रेशियो में ही सवाल कर दें क्योंकि रेशियो से कैलकुलेशन कम हो जाती है। अब 33 6 बार लिखा है, 44 5 बार लिखा है। एवरेज निकालने के लिए तुमने इनमें से कोई सी एक वैल्यू को रेफरेंस मान लिया, 33 मान लिया। यहाँ पे तो जीरो डेविएशन था, 6 जगह डेविएशन था, तो ओवरऑल डेविएशन जीरो हो जाएगा। यहाँ पे 4400 से कितना, मतलब 44 से कितना डेविएशन हो जाएगा, +10, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू 44 में से रेफरेंस वैल्यू 33 घटाओगे +10। 44 5 जगह है तो +10 का डेविएशन ही 5 जगह होगा। तो यहाँ का ओवरऑल डेविएशन कितना हो गया 50। 50 को जीरो के साथ जोड़ोगे तो ओवरऑल डेविएशन 50 ही हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल डेविएशन कितना हो जाएगा 50। अब 50 के डेविएशन को तुम सभी लोगों में बांटोगे, 11 लोगों में बांटोगे तो 50/11 आएगा। 50/11 ये भी नहीं कट रही है। चलो डाटा वैसा बनाया है कि ये होना तो चाहिए था, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। 33 11 है यहाँ पे, 10 नहीं है, डेविएशन 11 है। तो 11 5 यहाँ पे 55 डेविएशन हो जाएगा। तो 55 यहाँ का, जीरो यहाँ के, ओवरऑल डेविएशन कितना हो जाएगा 55। तो 55 डेविएशन को सभी जगह बराबर बांटोगे तो +5 आएगा। हर जगह 33 तुमने रेफरेंस माना था, मतलब हर एक जगह 33 था, हर एक जगह 5 प्लस करोगे तो 33 और 5 38 हो जाएगा हर एक जगह। तो यही हो जाएगा तुम्हारा एवरेज। तो ये हो गया 38 एवरेज। ये तुमने कैसे किया, डेविएशन से। अगर तुम वैसे करते तो क्या करते, 33 एवरेज है 6 लोगों का, तो 33 का 6 का सम कितना होगा 33 इंटू 6। ठीक है, 5 लोगों का एवरेज है 44, तो सम कितना होगा 44 इंटू 5। तो ये हो जाएगा 33 का सम, सॉरी 6 का सम, 5 का सम जोड़ दोगे तो 11 का सम, 11 से डिवाइड करोगे तो ये ओवरऑल सम हो जाएगा, ये ओवरऑल नंबर हो जाएंगी। तो यही क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज। ये भी कितना निकल के आएगा लास्ट में 38, यही आंसर रहेगा। यहाँ तक क्लियर है, 38 निकल के आ गया आंसर इसका। चलो ये क्वेश्चन अगला है। अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी जो तुम्हें क्वेश्चन देख के तुम्हें करना आना चाहिए, वो क्या करना आना चाहिए। 40 का औसत दिया है, इसके बाद में 20 का औसत दिया है, तुम्हें कुल मिला के औसत निकालना है। तो 40 विद्यार्थियों का औसत कितना दिया 12, यहाँ पे एवरेज लिखाता है, यहाँ पे संख्या लिखाती है। फिर इसके बाद में 20 का एवरेज कितना है 14,
ठीक है जी। एवरेज 14 20 का है, यानी 14 कितनी बार लिखा हुआ है, 20 बार। अब ये नंबर में कैलकुलेशन कर सकते हो चाहे रेशियो में कर सकते हो, क्योंकि एक एवरेज दिया है दूसरा एवरेज दिया है, दोनों को मिलाना है। तो चाहे नंबर से करो चाहे रेशियो से करो, बात बराबर होती है। तो 40 और 20 का रेशियो कितना आ रहा है, तो 40 और 20 का रेशियो आ रहा है 2:1। ठीक है, 40 और 20 लिखा हुआ था नंबर, कट के 20 से कट के रेशियो कितना आ गया, 2:1। तो चाहे 40 और 20 में कैलकुलेशन करो चाहे 2 और 1 में करो, बात बराबर है। यहाँ तक क्लियर है। तो अगर तुम नॉर्मली करते एवरेज बराबर, तो यहाँ पे एवरेज कितना है, यहाँ पे 12 कितने लोगों का, 40 लोगों का, तो 12 इंटू 40 प्लस 14 एवरेज है 20 लोगों का, तो 14 इंटू 20, और टोटल लोग कितने हैं, 40 और 20 60, तो 60 से डिवाइड करना रहता। ये भी वही आता। दूसरा, अगर तुम रेशियो मानते 2:1, तो 2 रेशियो है, दो संख्याएं हैं कितनी, 12 एवरेज है दो संख्याओं का, तो 12 इंटू 2 हो जाता, ये रेशियो होता। ठीक है, प्लस 14 जो एवरेज होता वो एक का, रेशियो में एक का, प्लस टोटल संख्या कितनी होती, 2 और 1 3 हो जाती। तो ये भी वही आता बराबर, डेविएशन से करोगे वही वही आएगा। डेविएशन में यहाँ पे हम एक कोई सी संख्या मान लेते हैं, जनरली छोटी वाली मान लेते हैं। तो 12 हमने रेफरेंस वैल्यू मान ली। यहाँ पे कितना भटकाव है, तो हम रेफरेंस वैल्यू को दो दिए गई वैल्यू में से एक इसलिए मानते हैं कि एक जगह का डेविएशन 0 हो जाए, और एक जगह का डेविएशन 0 है, वो दो जगह लिखी हुई है, तो ओवरऑल डेविएशन भी कितना रहेगा, यहाँ का 0। यहाँ का देखोगे डेविएशन कितना है, तो यहाँ का डेविएशन +2 है, 14 में से 12 जाएंगे +2, और ये डेविएशन कितनी जगह है, एक जगह। तो यहाँ का ओवरऑल डेविएशन कितना हो गया, 2, यहाँ का कितना था, 0। तो 2 और 0 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2। ये ओवरऑल डेविएशन को जब तुम पूरी संख्याओं यानी 3 में डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2/3। ठीक है, तो हर एक जगह 12 रेफरेंस वैल्यू थी, यानी हर एक जगह 12 लिखा था, और डेविएशन वैसे तो अलग अलग था, लेकिन ओवरऑल निकाल के बराबर बराबर बांटा, तो ओवरऑल डेविएशन कितना आया एवरेज में, 2/3। यानी हर एक जगह 12 थे पहले से, और ये प्लस का 2/3 आया, तो हर एक जगह प्लस का 2/3 और हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा। तो दशमलव में आंसर बताना है, तो 12 तो लिखे ही हुए हैं, तुम 2 को 3 से डिवाइड करोगे 0.66 आ जाएंगे, 12 में 0.66 जोड़ोगे तो ये हो जाएंगे 12.6। 12.6 वर्ष होना चाहिए आंसर, यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन सही करी है। ये एआई से बने क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना। जैसे तुम ऊपर से भी सॉल्व करोगे तो यहाँ से भी देख सकते हो, ये भी तो किया है अपन ने। 12 दूनी 36, 12 दूनी 24, 14 एकम 14, तो 24 और 14 कितने हो जाएंगे, 38। 3 से डिवाइड करोगे तो 3 से 12 बार कटेंगे, 36, 12.66 आएगा। तुम ओरिजिनल वैल्यू में भी कैलकुलेशन करोगे अगर, तो 480 आएगा इधर, प्लस 14 दूनी 28, 280 आएगा, 80 80 160, 2 और 4 6 और 1 7 हो जाएगा, 760/60। 0 से 0 कट जाएगी, यहाँ पे 12 छिंग 72 हो जाएंगे, 4 बचेंगे 40, 6 छिंग 36, ये आ जाएगा तुम्हारा। हर एक जगह से 12.66 आ रहा है। यहाँ पे एक ऑप्शन करेक्ट कर लो, यहाँ पे 12.6 कर सकते हो इसको। ठीक है, तो ये डेविएशन से समझ में आया। चलो अब ये तुम घर पे करके देखना। तो अब किस किस को समझ में आ गया कि जो हमने आज सीखा है। सबसे शुरू में यहाँ पे हम पहुंचते हैं अगर, तो हमने सबसे शुरू में तुम्हें समझाया था कि एवरेज का क्या मतलब होता है। एवरेज का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। बराबर बराबर बांटने के लिए हम टोटल जो बांटना है उसका सम निकालते हैं, नंबर से डिवाइड करते हैं, एवरेज हो जाता है। फिर इसके बाद में हमने तो 2-3 क्वेश्चन करके दिखाए थे कि सम निकाल के नंबर से डिवाइड करना बिल्कुल सिंपल है, एवरेज निकालना। दूसरी बात, सिंपल तो होता है लेकिन कभी कभी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है, तो पूरी नंबर पे कैलकुलेशन ना करके सिर्फ थोड़े बहुत भटकाव पे कैलकुलेशन करके कैलकुलेशन को सरल बनाया जा सकता है डेविएशन का उपयोग करके, क्योंकि डेविएशन का मतलब होता है भटकाव। तो भटकाव किसी भी संख्या से हो सकता है, तो भटकाव निकालना अगर आसान है, भटकाव निकालना बिल्कुल आसान है, सिर्फ तुम्हें एक रेफरेंस वैल्यू माननी पड़ती है। अब भटकाव तो कुछ भी हो सकता है। भटकाव कुछ भी हो सकता है का क्या मतलब है कि जैसे तुम्हें 15 20 25 का भटकाव तुम 200 से भी मान सकते हो, 300 से भी मान सकते हो, 1000 से भी मान सकते हो, लेकिन यहाँ भटकाव बढ़ता ही जाएगा। तो भटकाव कम से कम कब होगा, जब जिससे कंपेयर कर रहे हो वो उन्हीं संख्याओं के आसपास वाली होगी। इसलिए अगर तुम्हें 15 20 25 का डेविएशन निकालना है तो रेफरेंस वैल्यू इन्हीं में से कोई सी मान लिया करो, बल्कि बीच वाली। और दो संख्याएं होती हैं अगर, तो दो संख्याओं में से उन्हीं में से कोई एक वैल्यू मान लेते हैं रेफरेंस वैल्यू। अधिकतर अपन कौन सी वाली वैल्यू मानते हैं, कम वाले को मानते हैं। ठीक, कम वाले को रेफरेंस वैल्यू मान के यहाँ का डेविएशन 0, यहाँ का 5, यहाँ जितनी बार ये 3 बार लिखी होगी तो 3 0 इंटू 3, यहाँ पे 5 डेविएशन 2 बार होता तो 5 इंटू 2। यहाँ तक आया समझ में। तो ये होता है डेविएशन निकालना कि रेफरेंस वैल्यू मान ली कि हर एक जगह उतना तो है ही, फिर अलग अलग डेविएशन निकाला, टोटल डेविएशन निकाला, उसको बराबर बराबर बांट के, ठीक है, एवरेज डेविएशन निकाला, और रेफरेंस वैल्यू में उस डेविएशन को, एवरेज डेविएशन को प्लस कर दिया, तो हर एक जगह बराबर बराबर हो जाता है, वही कहलाता है एवरेज। ये तुमने सीखा। फिर तुमने एक चीज ये सीखी थी कि जैसे ये तुम्हें ये सवाल देखा था तुमने कि इस सवाल को किया था
इस सवाल को किया था कि अगर तुम्हें नंबर को पूरा फैला हुआ ना देके, पूरे नंबर को फैला हुआ ना देके ऐसा नंबर दे दिया जाए कि 45 45 45 45 20 बार लिखो, इसको ऐसा ना लिख के शॉर्ट में लिख दिया जाए कि 45 45 20 जगह लिखा हुआ है और 20 जगह लिखा है बराबर संख्या, तो वही एवरेज कहलाती है। तो 20 संख्याओं का एवरेज 45, तो यहाँ पे 45 20 जगह लिखा हुआ है तो 45 20, यहाँ पे 55 30 जगह लिखा हुआ है तो 55 30, और यहाँ पे अगर पूरी संख्याएं दी हुई हैं तो भी सवाल हो सकता है, और पूरी संख्याएं ना दे के रेशियो दिया है तो भी सवाल हो सकता है। तो ये 2 3 से भी सवाल हो सकता है, 20 30 से भी हो सकता है, आंसर सेम ही आएगा। जो 2 रेशियो 3 से आएगा वही 20 और 30 से आएगा। जब आंसर दोनों से सेम आएगा और डेविएशन का उपयोग ही हम कैलकुलेशन कम करने के लिए करते हैं, तो कैलकुलेशन कम काय में होगी, 2 3 में कम कैलकुलेशन होगी कि 20 30 में कम कैलकुलेशन होगी? तो बिल्कुल 2 3 में कम कैलकुलेशन होगी, यानी रेशियो में कम कैलकुलेशन होती है। तो अगर ओरिजिनल वैल्यू भी होती है तो वहां से हम रेशियो निकाल लेते हैं और कैलकुलेशन करते हैं 2 3 में। और रेशियो निकालने के बाद फिर तुम ये मत माना करो कि रेशियो है, तुम ओरिजिनल वैल्यू मान के ही कर सकते हो, क्योंकि बाद में एचसीएफ कट जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जब तुम 2 और 3 मान के करोगे तो यहाँ पे वही आएगा आंसर, डेविएशन मेथड से करो चाहे फिर फॉर्मूला वाली मेथड से करो। समझ में आया? ये बेसिक मैथ की सीरीज चल रही है, यहाँ पे फोकस हमारा ये है कि तुम्हें जो चैप्टर का कॉन्सेप्ट है वो हम तुम्हें अच्छे से समझा सकें। तो वैसे तो एवरेज में बहुत टाइप के सवाल बनते हैं और जब सिलेबस शुरू करेंगे तो वो करेंगे भी। अभी बेसिक से हमें तुम्हें ये समझाना था कि एवरेज क्या होता है, एवरेज में फिर इसके बाद में डेविएशन क्या होता है, और इसके बाद में डेविएशन का उपयोग एवरेज में हम कैसे करते हैं। तो आज हमने ये बात अच्छी तरीके से समझ ली। अब बेसिक एवरेज में तुम्हें दूसरी चीज और समझनी है, एलिगेशन, जिसकी क्लास कल आएगी, कल या तो कल आ जाएगी या फिर आज ही एक और रिकॉर्डेड क्लास रात में अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, अभी जब लाइव लोगों की संख्या कम थी, ठीक है, और लाइव में थोड़ा सा अटेंशन भी यहाँ वहाँ भटकता था, इसलिए हमने अभी लाइव क्लास लेनी बंद कर दी है। जो लोग लाइव क्लास लेने के इच्छुक हैं वो कमेंट में लाइव के ऐसे मतलब कमेंट कर दिया करो कि मुझे लाइव क्लास लेनी है, कृपया लाइव क्लास लो, या फिर लाइव क्लास लेना स्टार्ट करो, हम लाइव आएंगे। तो अगर लाइव लोगों की संख्या में ज़्यादा दिखेगी कमेंट बॉक्स में तो हम फिर से लाइव क्लास शुरू करेंगे, नहीं तो अपलोडेड वीडियो भी हम डालते रहेंगे। ठीक है, पढ़ने वाले दोनों जगह से पढ़ सकते हैं। बाकी हमने हर एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तुम्हें कोई भी डाउट नहीं बचेगा। अगर तुम अच्छे से फोकस करके क्लास देखोगे, कोई अगर टर्म समझ में नहीं आई तो उसको रिपीट करके देखोगे तो एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। एवरेज का एक और पार्ट आएगा जिसमें हम एलिगेशन को कवर करेंगे। ठीक है, मतलब एलिगेशन से एवरेज को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। चलो मिलते हैं फिर कल की क्लास में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोगों से एक छोटी सी अपील थी कि मतलब क्या है कि अभी चैनल पे सारा काम अभी हमारे द्वारा ही किया जा रहा है, अकेला मतलब मेरे द्वारा किया जा रहा है। तो एडिटिंग से लेके थंबनेल बनाने से लेके शॉर्ट्स बनाना, अपलोड करना, कंटेंट बनाना, सारी चीज़ें खुद ही कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो रहा है इसमें। तो आप सभी लोगों से एक विनम्र निवेदन था कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हम आगे जाके अपनी एक टीम बना सकें, कंटेंट क्रिएटर रख सकें, चैनल चलाने वाला रख सकें, सारी चीज़ें रख सकें। और वो हो जाएगी तो डेली कंटिन्यू मैथ की और रीजनिंग की क्लास होना स्टार्ट हो जाएगी। और बहुत सारी लोगों की क्वेरी आ रही थी कि करंट अफेयर्स की सीरीज को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और वास्तव में कर रहे हैं। डेली उनकी क्लासों पे बहुत सारे व्यू आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं। तो आप सभी लोगों से क्षमा चाहते हैं, बहुत जल्दी करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू करेंगे। और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हमने तुम्हें बताई हैं करंट अफेयर्स की सीरीज में वही ट्रिक चलेंगी, तो अब तुम्हें उतनी डिटेल में पढ़ाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो वीकली भी अगर हम एक क्लास लेंगे या मंथली भी एक क्लास 4 घंटे की लेंगे तो भी तुम्हारे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन उसके लिए देरी वही है, कंटेंट क्रिएटर आ जाएं और इसके बाद में चैनल रन करने वाले आ जाएं, कुल मिला के टीम बन जाए। और धीरे धीरे 5,000 से 10,000 सब्सक्राइबर जैसे ही होंगे तो डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा, तो फिर मैथ और रीजनिंग में और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। तो कुछ लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि मतलब डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाना स्टार्ट कीजिए, फेस में मतलब देख के, फेस में आंखों में देख के ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो आप सभी लोगों के कमेंट के रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे हमने सभी लोगों को एक साथ बोल दिया कि सभी लोग साथ में बने रहें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। ये आपसे विनम्र अनुरोध है। आपसे शुरुआती सपोर्ट चाहिए अकेला 5 से 10,000 तक का, कि चैनल मोनेटाइज हो जाए और हम अपनी टीम बना के आपको और ज़्यादा अच्छे क्लास और कंटेंट और सारी चीज़ें उपलब्ध करा पाएँ और डेली बेसिस पे करा पाएँ। अभी क्या है कि कल टीम ना होने की वजह से कल का बताते हैं क्या दिक्कत आती है, कि कल हम जैसे क्लास ले रहे थे और ऑफलाइन में तो क्या होता है, कुछ भी दिक्कत आती है तो वहाँ से कमेंट आ जाते हैं। लेकिन कल हम एक ऑफलाइन क्लास रिकॉर्ड कर रहे थे, तो 1.5 से 2 घंटे की हमने एलिगेशन की और डेविएशन की क्लास बनाई थी। लेकिन बाद में अपलोड करते टाइम हमने उसको चेक किया तो पता लगा कि हमने माइक लगाना ही भूल गए थे, और उस क्लास में सिर्फ हम पढ़ाते रहे, 2 घंटे की मेहनत बेकार चली गई, कुछ भी उसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, अपने दोस्तों में पहुँचाएँ, लाइब्रेरी में जहाँ जो पढ़ते हैं उन लोगों तक पहुँचाएँ, बस पहुँचाएँ। इसके बाद में सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करना नहीं करना उनके हाथ में, बस एक बार उनसे अनुरोध करें कि एक बार 2 से 3 क्लासों को देखें, क्लास को देखने के बाद कंटेंट को समझें। क्या चैनल पे पढ़ाना शुरुआत है तो थोड़ा-सा बोलने में थोड़ा-सा आपको कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आएगी, लेकिन धीरे-धीरे जैसे ही 5 से 6 महीने होंगे, 1-2 बार कोई सा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक अलग चीज़ फिर देखने को मिलेगी। ठीक है? तो आप सभी लोगों से अनुरोध है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं कल की क्लास में एवरेज का दूसरा पार्ट एलिगेशन में। एलिगेशन को पढ़ने के बाद मतलब आपको बताना है एलिगेशन पढ़ने के बाद कि आपने सब जगह एलिगेशन पढ़ा होगा, वो एबीसी करना तो आता होगा लेकिन क्वेश्चन में नहीं लगा पाते हो कहाँ लगता है। कल की क्लास के बाद एक-एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, कहाँ लगता है, कहाँ नहीं लगता, कहाँ लगा सकते हैं, कहाँ नहीं लगा सकते। ठीक है? धन्यवाद।